हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का बच्चों बुक 1 और बुक 2 के जितने सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे बच्चों, सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहे। इससे बच्चों बुक नंबर 1 और बुक नंबर 2 के जितने सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे बच्चों, सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहे। पहला क्वेश्चन बच्चों जो गिवन है, जो भारतीय संविधान जो है कब लागू हुआ। ध्यान समझना बच्चों, भारतीय संविधान जो लागू हुआ था वह 26 जनवरी 1950 को क्या हो गया था, लागू हुआ था। लेकिन अगर आपसे पूछेगा बच्चों बनकर कब तैयार हुआ था, बनकर कब तैयार हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, जो भी एक्स्ट्रा बात बताएंगे उसको क्या करना आपको लिखना है। तो वह आंसर हो जाएगा बच्चों 26 नवंबर 1949 को क्या हो गया था बच्चों, बनकर लागू हुआ था। ये एक और इसका नाम आता अंगीकृत करके भी आता पेपर में बच्चों। बहुत सारे बच्चों क्या होता है, लैंग्वेज की वजह से क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और आंसर गलत टिक कर देते हैं। अगर आपसे पेपर में पूछेगा बच्चों भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ या कब अंगीकृत हुआ, अंगीकृत वर्ड भी लिखा आ सकता है बच्चों पेपर में। तो भारतीय संविधान बच्चों कब बनकर तैयार हुआ या अंगीकृत कब हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। लेकिन बच्चों जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसीलिए क्या करते हैं बच्चों, हम लोग 26 जनवरी को हर साल क्या करते हैं, गणतंत्र दिवस को बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन बच्चों, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पारित किया था बच्चों। उद्देश्य प्रस्ताव को जो तीसरा जो बैठक हुआ था बच्चों, पहला बैठक 9 तारीख को हुआ था, दूसरा हो लिख देते बच्चों। पहला जो बैठक आपको ध्यान रखना, संविधान सभा का पहला बैठक जो हुआ था, कुछ एक्स्ट्रा बात बताएंगे बच्चों, उसको आपको लिखते चले जाना। पहला बैठक आपको ध्यान रखना बच्चों 9 दिसंबर क्या हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को, जिसके जो अध्यक्ष थे बच्चों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इसको अस्थायी अध्यक्ष भी बोला गया। दूसरा बैठक आपको ध्यान रखना बच्चों 9 का 11 तारीख को हुआ था दूसरा बैठक, दूसरा लिख देते बच्चों। दूसरा जो बैठक हुआ था 11 दिसंबर 1946 को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। तीसरा जो बैठक हुआ था बच्चों, तीसरा बैठक वह हुआ था 13 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें नेहरू जी ने क्या दिए थे बच्चों, उद्देश्य प्रस्ताव को दिए थे। पहला आपको ध्यान रखना 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे बच्चों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरा जो हुआ था 11 दिसंबर 1946 को, जिसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका स्थायी अध्यक्ष थे। और तीसरे बैठक में बच्चों क्या किए थे, उद्देश्य प्रस्ताव दिए थे। कौन दिए थे बच्चों, नेहरू जी दिए थे 13 दिसंबर 1946 को। जो भी एक्स्ट्रा बात बता रहे बच्चों उसको क्या करना, आपको लिखते रहना है। तीसरा क्वेश्चन बच्चों, भारतीय संविधान जो है कब बनकर, या एक और वर्ड आएगा अंगीकृत वर्ड भी आ सकता, अंगीकृत। भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ या कब अंगीकृत हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। इसीलिए क्या करते हैं बच्चों, 26 नवंबर 1949 आपको क्या करना, 2 वर्ड याद रखना है, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ या अंगीकृत वर्ड भी आएगा, फिर भी आंसर क्या होगा, 26 नवंबर 1949 को होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा बच्चों, संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत का प्रावधान किस देश से लिया गया। क्योंकि भारतीय संविधान को बच्चों 75% जो हिस्सा है अलग अलग देशों से लिया गया, जिसके कारण से भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। तो नीति निर्देशक जो सिद्धांत जो लाया गया था बच्चों, किस देश से लिया गया, तो आयरलैंड से लिया गया। और अगर आपसे पूछेगा बच्चों स्वतंत्रता, ध्यान रखें बच्चों, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व का सिद्धांत बच्चों किस देश से लिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों फ्रांस से लिया गया है। स्वतंत्रता समानता तथा बंधुत्व का सिद्धांत बच्चों किस देश से लिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों फ्रांस देश से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा बच्चों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे बच्चों, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि प्रथम जो बैठक हुआ था बच्चों 9 दिसंबर 1946 को, पहले बैठक जो हुआ था बच्चों उसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा बच्चों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम क्या थे, राष्ट्रपति थे। भारत के क्या थे बच्चों, प्रथम राष्ट्रपति थे। और इस संविधान सभा के क्या थे बच्चों, अस्थायी अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों गिवन है, भारतीय संविधान के बच्चों मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे बच्चों, 395। अगर मूल संविधान पूछेगा बच्चों, मूल संविधान का मतलब जब तैयार हो गया था उस समय भारत के बच्चों संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो 395 थे। लेकिन वर्तमान समय अगर आपसे पेपर में पूछेगा वर्तमान समय में बच्चों भारत के जो संविधान में कितने अनुच्छेद है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 465 है। कितना बच्चों, 465 आपको क्या करना है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा बच्चों, संविधान सभा का बहिष्कार किसने किया था बच्चों, मुस्लिम लीग ने किया था। मुस्लिम लीग की अगर स्थापना अगर पूछता है, मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था, तो 1906 ईस्वी में हुआ था बच्चों। कहाँ पे हुआ था, बांग्लादेश के ढाका में हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों गिवन है संविधान में संशोधन का प्रावधान। बच्चों संशोधन का मतलब जो संविधान में जो बदलाव होता है उस बदलाव का प्रक्रिया बच्चों किस देश से लिया गया? तो दक्षिण अफ्रीका, इंग्लिश में बोलते हैं उसको, जो साउथ अफ्रीका से लिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्वेश्चन कितना बार पेपर में रिपीट हो रखा है। इस क्वेश्चन को क्या करें आप स्टार लगाकर बच्चों याद रखें कि संविधान में बच्चों जो संशोधन की जो प्रावधान है किस देश से लिया गया? बच्चों दक्षिण अफ्रीका, इंग्लिश में इसको बोलते हैं साउथ अफ्रीका। संविधान सभा की बच्चों पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, और इसके बच्चों जो अध्यक्षता किए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किए थे। डॉक्टर सच्चिदानंद बच्चों सिन्हा किए थे, जो कि क्या थे? अस्थाई अध्यक्ष थे। जो संविधान सभा के क्या थे? अस्थाई अध्यक्ष थे। कानून निर्माण की विधि और सरकार का संसदीय स्वरूप का बच्चों प्रावधान किस देश से लिया गया? तो बच्चों ब्रिटेन से लिया गया। कानून निर्माण का जो विधि है और साथ साथ बच्चों सरकार का जो संसदीय जो प्रावधान किस देश से लिया गया? तो बच्चों ब्रिटेन से लिया गया। झंडा समिति के अगर अध्यक्ष पूछता बच्चों, झंडा समिति के जो अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों JB कृपलानी। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, झंडा समिति के अगर आपसे अध्यक्ष पूछता है कि कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों JB कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 13 में बच्चों गिवन है संविधान सभा का जो गठन का जो सिफारिश किसके आधार पे किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कैबिनेट मिशन। संविधान सभा का बच्चों गठन का जो सिफारिश किस आधार पे किया गया था? बच्चों कैबिनेट मिशन के तहत किया था। जब बच्चों ब्रिटेन में 1946 में जब चुनाव हुआ था, उसमें लेबर पार्टी की जब सरकार बनी थी, तो भारत में बच्चों संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की जरूरत हुई, और वहीं बच्चों कैबिनेट मिशन के तहत क्या हुआ था? संविधान सभा का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 में गिवन बच्चों संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? इसके दो नाम बच्चों, प्रारूप समिति भी पूछ सकता है या मसौदा समिति भी पूछ सकता है। क्या है बच्चों? मसौदा समिति। मसौदा समिति, या इसको एक और नाम से जानते हैं बच्चों ड्राफ्टिंग कमेटी। जो इसके अध्यक्ष थे बच्चों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिनको बोला जाता है बच्चों भारतीय संविधान सभा का पिता कहा जाता है। अगर आपसे पेपर में पूछा जाएगा बच्चों कि संविधान सभा को बच्चों या संविधान को किसने बनाया है, आपसे बच्चों कमेंट में इसका आंसर बताना है कि संविधान को किसने बनाया। इसका आंसर आपको क्या करना है बच्चों? कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 में बच्चों गिवन है भारतीय संविधान में बच्चों जो मौलिक अधिकार का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो मौलिक अधिकार का जो प्रावधान जो लिया गया बच्चों वह लिया गया अमेरिका से लिया गया। और मौलिक कर्तव्य अगर आपसे पूछा जाएगा बच्चों किस देश से लिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सोवियत संघ से लिया गया। मौलिक अधिकार जो लिया गया बच्चों वो अमेरिका से लिया गया, लेकिन मौलिक कर्तव्य को जो लिया गया बच्चों वह लिया गया सोवियत संघ, जो कि सोवियत संघ वर्तमान समय में इसका नाम हो गया बच्चों रूस हो गया। वर्तमान समय में इसका नाम क्या हो गया बच्चों? रूस हो गया। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका से लिया गया, लेकिन मौलिक कर्तव्य का जो प्रावधान जो लिया गया बच्चों सोवियत संघ, जो कि वर्तमान समय में बच्चों रूस के नाम से फेमस है। वर्तमान समय में बच्चों कितने मौलिक अधिकार है बच्चों? तो 6 मौलिक अधिकार। अगर पेपर में आपसे पूछा जाएगा वर्तमान समय में बच्चों मौलिक अधिकार कितने हैं, तो 6 है, लेकिन मूल संविधान में जो मौलिक अधिकार बच्चों 7 है। कौन से अधिकार को हटाया गया? तो आपको ध्यान रखना बच्चों संपत्ति का अधिकार को 1978 में हटा दिया गया। कौन सा संशोधन था बच्चों? 44 संशोधन में जो संपत्ति का जो अधिकार है उसको क्या कर दिया? हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया। तो आपको 2 पॉइंट अच्छे से याद करना है कि वर्तमान समय में मौलिक अधिकार बच्चों 6 है, लेकिन मूल संविधान में मौलिक जो अधिकार है बच्चों 7 है। किस अधिकार को हटाया गया था? आपको ध्यान रखना संपत्ति का अधिकार को 1978 में हटाया गया था। उस समय किसकी पार्टी थी बच्चों? जनता पार्टी की सरकार थी। और उसके जो पीएम थे आपको ध्यान रखना मोरारजी देसाई थे। तो मूल संविधान में 7 थे, किसको हटाया गया था? आपको ध्यान रखना संपत्ति को अधिकार को हटा दिया गया है और उसको एक बना दिया बच्चों कानूनी अधिकार बना दिया गया है। क्वेश्चन बच्चों 17 में गिवन है भारतीय संविधान के किस भाग में बच्चों मौलिक अधिकार दिए गए? तो आपको ध्यान रखना बच्चों भाग नंबर 3 में दिए गए। भारतीय संविधान के बच्चों किस भाग में मौलिक अधिकार को दिए गए? तो आपको ध्यान रखना बच्चों भाग नंबर 3 में दिया गया। किसी को बच्चों शक के आधार पे गिरफ्तार करना डैश कहलाता है, तो इसको बोलते बच्चों निवारक नजरबंदी। इसके तहत बच्चों कितने दिन तक आप क्या कर सकते हैं? गिरफ्तार करके रख सकते हैं। तो मैक्सिमम बच्चों 30 दिन, मैक्सिमम बच्चों 3 महीना क्या कर सकते हैं? उस इंसान को आप गिरफ्तार करके जेल में रख सकते हैं। किसी को भी बच्चों शक के आधार पे गिरफ्तार करना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा निवारक नजरबंदी। और इसके तहत किसी भी बच्चों इंसान को कितने महीना तक आप गिरफ्तार करके रख सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मैक्सिमम 3 महीना तक आप क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं।
किस संविधान संशोधन के तहत बच्चों संपत्ति का जो अधिकार को क्या कर दिया, हटा दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 44 संशोधन, जो कि आपको बताए थे। और ईयर अगर आपसे पूछता बच्चों किस ईयर को हटाया गया, तो 1978 में इसको क्या कर दिया था, हटाया था। उस समय बच्चों जो पार्टी थी, केंद्र में जो पार्टी थी बच्चों, जनता पार्टी की सरकार थी, उसके जो बच्चों पीएम जो थे उनका नाम आपको ध्यान रखना मोरारजी देसाई थे। संविधान का बच्चों 42वां संशोधन कब हुआ था, तो 1976 को इसको बोला जाता है बच्चों, आपको ध्यान रखना 42वां संविधान संशोधन को बोला जाता है बच्चों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको बोलते हैं बच्चों भारतीय संविधान का बच्चों लघु संविधान इसे बोला जाता है, लघु संविधान। क्योंकि बहुत सारे इसमें बच्चों संविधान में क्या हुआ था, बदलाव हुआ था, संशोधन हुआ था। और कब हुआ था, 1976 में। संविधान का बच्चों 42वां संशोधन कब हुआ था, 1976 में हुआ था। इसको बोला जाता है बच्चों लघु संविधान, इंग्लिश में बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि बच्चों इसमें बहुत सारे क्या हुआ था, संविधान में परिवर्तन हुआ था, बदलाव हुआ था। किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा जाता है बच्चों, तो इसका आंसर जाएगा अनुच्छेद नंबर बच्चों 32 है। और इसमें क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको किसने बोला था बच्चों, तो आपको ध्यान रखना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला था। किसी भी इंसान को बच्चों अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह क्या कर सकता है बच्चों, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। और इसी अनुच्छेद नंबर 32 जिसमें लिखा गया बच्चों संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको बच्चों अंबेडकर जी ने हृदय और आत्मा बोला, अनुच्छेद नंबर बच्चों 32 को। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्वेश्चन बहुत बार पेपर में रिपीट हो रखा है कि किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा जाता है, अनुच्छेद नंबर 32 को। और उस मौलिक अधिकार का नाम आपको ध्यान रखना संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसने बोला था बच्चों, अंबेडकर जी ने। किसी भी इंसान का बच्चों अगर किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह क्या कर सकता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। क्वेश्चन बच्चों 21 में गिवन है, संविधान के तहत मौलिक कर्तव्य का संख्या बच्चों कितना है, तो 11 है। वर्तमान समय में बच्चों पूछा जाएगा तो 11 है, लेकिन मूल स्टार्टिंग बच्चों अगर मूल पूछेगा तो मूल में 10 था। 2000 बच्चों 2 में 86 संशोधन में, ध्यान रखना बच्चों 86वां जो संशोधन हुआ था, और कब हुआ था, तो आपको ध्यान रखना बच्चों 2002 में हुआ था। उसके बाद बच्चों जो क्या किया था, मौलिक कर्तव्य को बढ़ाकर 11 कर दिया गया था। संविधान के तहत बच्चों मौलिक कर्तव्य का जो संख्या वर्तमान समय में बच्चों 11 है, और मूल में अगर पूछेगा बच्चों 10 था। अब कब इसको चेंज किया, 10 से 11 कब किया गया, तो बच्चों आपको ध्यान रखना 86वां संशोधन जो हुआ था 2002 में क्या किया था, मौलिक कर्तव्य की संख्या बच्चों 10 से लेकर 11 कर दिया। तो वर्तमान समय मौलिक कर्तव्य आपको 11 ध्यान रखना है, लेकिन मूल में पूछा जाएगा बच्चों तो 10। कब चेंज हुआ, 86वां संशोधन जो कि 2002 में हुआ था। जो भी बच्चों एक्स्ट्रा पॉइंट जो बता रहे उसको क्या करना, आपको लिखकर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 में बच्चों जो गिवन है, संपत्ति का अधिकार को बच्चों 1978 में जो कि बच्चों 44 संशोधन था, 44 संशोधन आपको ध्यान रखना है। किस पार्टी की सरकार ने बच्चों मौलिक अधिकार की सूची से हटा दी, तो आपको ध्यान रखना जनता पार्टी की सरकार थी। उस समय पीएम आपको ध्यान रखना बच्चों मोरारजी देसाई थे। कौन थे बच्चों, मोरारजी देसाई थे बच्चों। उस समय बच्चों जो केंद्र में जो सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय जो पीएम था आपको ध्यान रखना मोरारजी देसाई। और उन्होंने क्या किया था बच्चों, जो संपत्ति का अधिकार को बच्चों मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर क्या कर दिया, उसको कानूनी अधिकार दे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 23 में बच्चों गिवन है, मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों की घोषणा पत्र की मांग बच्चों कब उठाई थी, तो 1928 में उठाई थी। मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों की जो घोषणा पत्र की जो मांग बच्चों कब उठाई थी, तो आपको ध्यान रखना 1928 में उठाई थी। अनुच्छेद नंबर बच्चों 17 का संबंध किससे है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस क्वेश्चन को क्या करें, इंपॉर्टेंट मार्क करें। अनुच्छेद नंबर 17 का जो संबंध है बच्चों अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का समाप्ति। तो पूछेगा बच्चों पेपर में कि अनुच्छेद नंबर 17 है जो 17 है किससे संबंधित है, तो बच्चों छुआछूत की समाप्ति से या अस्पृश्यता से संबंधित रखता है। क्वेश्चन नंबर 25 में बच्चों गिवन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बच्चों किस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद नंबर बच्चों 32 में लिखा गया। अनुच्छेद नंबर बच्चों किस में लिखा गया, 32 में इसको लिखा गया।
इसीलिए बच्चों आपको ध्यान रखना, इसमें 2-3 क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि किस अनुच्छेद में लिखा है बच्चों, अनुच्छेद नंबर 32 में। इसको किसने बोला था बच्चों, हृदय और आत्मा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इनको बोला था हृदय और आत्मा, क्योंकि इसमें बच्चों किसी भी इंसान का मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अगर पूछेगा बच्चों, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ था, 1993 में इसका गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर बच्चों 26 में जो गिवन है, किस मौलिक अधिकार को हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों संपत्ति का अधिकार। कब बनाया गया, तो 1978 में। उस समय केंद्र में जो सरकार थी बच्चों, आपको ध्यान, जनता पार्टी की सरकार थी, और जो पीएम थे बच्चों मोरारजी देसाई थे। चुनाव आयोग का जो स्थापना हुआ था बच्चों 1950 ईस्वी में हुआ था। अगर आपसे पेपर में पूछा जाएगा प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे बच्चों, चुनाव आयुक्त। तो इसका आंसर आपको ध्यान रखना बच्चों सुकुमार सेन थे। क्या थे, सुकुमार सेन। और वर्तमान समय में आपको ध्यान रखना बच्चों राजीव कुमार है। अगर वर्तमान समय में अगर पेपर में आपसे पूछा जाएगा कि चुनाव आयुक्त कौन है बच्चों, चुनाव आयोग कौन है, तो राजीव कुमार। लेकिन प्रथम चुनाव आयुक्त का अगर नाम पूछता है तो इसका आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। चुनाव आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 324 से संबंधित है। चुनाव आयोग का जो गठन संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 324 से क्या बच्चों संबंधित है, 324 से क्या है संबंधित है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 29, क्वेश्चन नंबर 29 में बच्चों गिवन है, भारत के निर्वाचन आयोग जिसको बोला गया बच्चों चुनाव आयोग के सहायता करने के लिए प्रत्येक राज्य में डैश मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा 1 होता है। भारत के बच्चों निर्वाचन आयोग जिसको बोला गया चुनाव आयोग को सहायता करने के लिए प्रत्येक राज्य में डैश मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 1 होता है। क्वेश्चन बच्चों 30 में गिवन है, मतदाता सूची कौन तैयार करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग का स्थापना आपको बताए थे बच्चों 1950 ईस्वी में हुआ था। चुनाव आयोग का स्थापना अगर पेपर में आपसे पूछा जाएगा तो 1950 ईस्वी में हुआ था। और ये क्या काम करता है बच्चों, मतदाता सूची को क्या करता है, तैयार करता है। 18 वर्ष की आयु में बच्चों सभी स्त्री और पुरुष अन्य भारतीय नागरिकों को बिना किसी भी भेदभाव को मतदान करने का अधिकार को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार इसको कहा जाता है। बिना भेदभाव का बच्चों जो भी इंसान 18 साल का एज हो गया है तो वह क्या कर सकता है बच्चों, वोट को दे सकता है। उसको अधिकार को क्या बोला गया बच्चों, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 में बच्चों गिवन है, प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सुकुमार सेन। लेकिन अगर वर्तमान में अगर आपसे पेपर में पूछा जाएगा बच्चों वर्तमान समय में कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजीव कुमार है। कौन बच्चों, राजीव कुमार। वर्तमान समय में अगर आपसे पेपर में पूछा जाएगा बच्चों चुनाव आयुक्त कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजीव कुमार। क्वेश्चन नंबर बच्चों 33 में गिवन है, लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए बच्चों मिनिमम एज न्यूनतम एज कितना होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 25 वर्ष। अगर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, किसी भी इंसान को प्रधानमंत्री अगर बनना है, प्रधानमंत्री बनने के लिए बच्चों मिनिमम जो एज चाहिए वह चाहिए बच्चों 25 वर्ष। क्या चाहिए, 25 वर्ष। और राष्ट्रपति किसी भी इंसान को अगर बनना बच्चों, राष्ट्रपति तो भारत का नागरिक होना चाहिए। मिनिमम एज अगर आपसे पेपर पूछेगा बच्चों तो इसका आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। अगर राज्यसभा का मेंबर अगर आपसे पेपर में पूछेगा राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए कितना एज चाहिए राज्यसभा, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम जो एज चाहिए वह 30 वर्ष होना चाहिए। तो तीनों का आपको एज याद रखना। किसी भी इंसान को अगर प्रधानमंत्री बनना तो प्रधानमंत्री बनने के लिए जो मिनिमम एज चाहिए बच्चों 25 वर्ष चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए जो मिनिमम एज चाहिए बच्चों 35 वर्ष चाहिए। और राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए किसी भी इंसान को जो मिनिमम एज जो चाहिए बच्चों वह 30 वर्ष होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर बच्चों 34 में गिवन है, संविधान के किस संशोधन के तहत मतदान की आयु बच्चों 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 61 संशोधन। कब पारित हुआ था बच्चों, 1989 में इसको पारित किया गया था। कब किया था बच्चों, 1989 वर्ष में क्या किया था, 1989 में बच्चों मतदान का जो एज था 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया। कौन सा संशोधन था बच्चों, तो 61 संशोधन था। संविधान के किस संशोधन के तहत बच्चों मतदान की जो आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। स्टार्टिंग समय में बच्चों भारत में जो मतदान देने का जो एज था वह 21 वर्ष था, लेकिन 1989 के बाद बच्चों उस एज को कम कर 21 से लेकर 18 कर दिया। कौन सा संशोधन था बच्चों, 61 संशोधन था।
चुनाव में बच्चों निर्वाचन क्षेत्र की सीमा को तय करने का कार्य बच्चों कौन करता, तो परिसीमन आयोग करता। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, चुनाव में निर्वाचन क्षेत्र की सीमा को तय करने का जो काम करता बच्चों परिसीमन आयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 36 में बच्चों गिवन है, स्थानीय शासन के विषय को संविधान के किस सूची में रखा गया, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा राज्य सूची के तहत इसको रखा गया। स्थानीय शासन के विषय को बच्चों संविधान के किस सूची में रखा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों राज्य सूची के अंदर इसको रखा गया है। क्वेश्चन बच्चों 37 में गिवन है, स्थानीय शासन का विचार बच्चों किस देश से लिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ब्राजील से लिया गया। स्थानीय शासन का बच्चों विचार का जो प्रावधान अगर आपसे पेपर में पूछेगा किस देश से लिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ब्राजील देश से लिया गया। संविधान का बच्चों 73वां संशोधन कब पारित हुआ, तो बच्चों 1992 में इसको पारित किया गया। अगर आपसे पेपर में पूछेगा बच्चों 73 जो संशोधन है किससे रिलेटेड है, तो बच्चों गांव से रिलेटेड है। 73 जो संशोधन जो हुआ था बच्चों 1992 में हुआ था और किससे संबंधित है, तो बच्चों आपको गांव से ध्यान रखना है। जबकि बच्चों 74 अगर संशोधन आपसे पेपर में पूछेगा, 74 जो संशोधन हुआ था बच्चों 1993 में हुआ था और किससे संबंधित है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा शहर से संबंधित है। किससे संबंधित है बच्चों, शहर से। संविधान का अगर 73 संशोधन पूछेगा कब पारित हुआ, तो 1992 ईस्वी में हुआ था और किससे संबंधित है बच्चों, तो गांव से संबंधित है। जबकि 74 जो संशोधन है बच्चों जबकि 1993 में हुआ था और किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों शहर से संबंधित है। गांव में बच्चों जो चलता है वह चलता ग्राम पंचायत, जबकि शहर में चलता बच्चों नगर पालिका चलता। शहर में क्या चलता बच्चों, नगर पालिका। ग्राम का जो हेड होता है उसको प्रधान कहा जाता है, जबकि बच्चों शहर का जो प्रधान होता है उसको बोला जाता है मेयर कहा जाता है। इस भी बात को क्या करना आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 39 में बच्चों गिवन है, स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने के लिए सिफारिश किस समिति ने किया था बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा थुंगन समिति। ये भी क्वेश्चन बच्चों पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थानीय शासन के निकाय को बच्चों संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने की सिफारिश बच्चों किस समिति ने दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों थुंगन समिति। आपको ईयर क्या करना बच्चों कमेंट बॉक्स में बताना कि थुंगन समिति ने बच्चों स्थानीय शासन के निकाय को संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने की सिफारिश बच्चों किस वर्ष की, इसका आंसर आपको क्या करना बच्चों कमेंट बॉक्स में बताना है। 73 संविधान संशोधन डैश के स्थानीय शासन से संबंधित है बच्चों, तो गांव से संबंधित है। किससे संबंधित है, गांव से। और इसके जो हेड होते हैं बच्चों, हेड का नाम आपको ध्यान रखना, वह हेड होता है बच्चों सरपंच होता है। हेड जो होता है बच्चों गांव का जो मेन हेड होता है उसको बोला जाता है सरपंच होता है, जबकि शहर का जो होता है मेन हेड होता है बच्चों उसको मेयर कहा जाता है। नगर निगम के चुनाव लड़ने के लिए बच्चों न्यूनतम आयु कितने वर्ष होना चाहिए बच्चों, 21 वर्ष होना चाहिए। नगर निगम या ग्राम पंचायत का अगर चुनाव किसी भी इंसान को लड़ना बच्चों, यहाँ नगर निगम के साथ साथ बच्चों क्या हो सकता है, ग्राम पंचायत हो सकता है। क्या ग्राम पंचायत में अगर बच्चों किसी भी इंसान को अगर चुनाव लड़ना है तो मिनिमम जो एज होना चाहिए बच्चों 21 वर्ष होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42 में बच्चों गिवन है, स्थानीय शासन किसे कहा जाता है बच्चों, गांव और जिला स्तर के शासन को बच्चों स्थानीय शासन कहा जाता है। गांव और जिला स्तर के शासन को क्या कहा जाता है बच्चों, स्थानीय शासन कहा जाता है। और स्थानीय शासन बच्चों आपको ध्यान रखना त्रिस्तरीय शासन होता है। सबसे नीचे को बोला जाता है बच्चों, आपको ध्यान रखना सबसे नीचे वाले को बोला जाता है ग्राम पंचायत। सबसे जो निचला स्तर होता है बच्चों उसको ग्राम पंचायत बोला जाता है, शॉर्ट में लिख देते हैं ग्राम पंचायत। और बीच वाले को बोला जाता है मंडल बोला जाता है बच्चों, या तालुका बोला जाता है, या प्रखंड बोला जाता है। सबसे ऊपर वाले को बच्चों जिला परिषद बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, जिला परिषद। और इसको बोलते हैं मंडल बोलते हैं, या तालुका बोलते हैं, या प्रखंड बोलते हैं। त्रिस्तरीय ढांचा में बच्चों सबसे नीचे स्तर को बोला जाता है बच्चों ग्राम पंचायत, बीच वाले को बोला जाता है, मध्य वाले को बोला जाता है बच्चों मंडल बोला जाता है, या तालुका बोला जाता है, या प्रखंड बोला जाता है। और सबसे ऊपर वाले को बोला जाता है बच्चों जिला परिषद बोला जाता है। तो वही क्वेश्चन पूछना चाह रहा, त्रिस्तरीय ढांचा के अनुसार बच्चों मध्यवर्ती स्तर को क्या कहा जाता है, जो बीच में जो होता है बच्चों उसको क्या कहा जाता है, तो उसको अलग अलग राज्य में बच्चों अलग अलग नाम से जानते हैं। कहीं कहीं बच्चों मंडल बोला जाता है, कहीं कहीं तालुका बोला जाता है, कहीं कहीं क्या होता है बच्चों प्रखंड बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 में बच्चों यहाँ 43 में गिवन है, अब सभी प्रदेशों में बच्चों पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा कैसा बच्चों, त्रिस्तरीय है, जिसका सबसे निचला स्तर को बोला जाता है बच्चों ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती को बोला जाता है बच्चों मंडल, तालुका या प्रखंड, सबसे ऊपर वाले को बोला जाता है बच्चों जिला परिषद कहा जाता है। क्वेश्चन बच्चों 44 में गिवन है, किस वायसराय ने बच्चों स्थानीय शासन को निर्वाचित निकाय को बनाने की पहल की थी, तो लॉर्ड रिपन था। क्या था बच्चों, लॉर्ड रिपन। आपको कमेंट में बताना बच्चों
कि स्थानीय शासन का बच्चों पुराना नाम क्या था। स्थानीय शासन का बच्चों पुराना नाम आपको क्या करना, कमेंट बॉक्स में बताना है। पंचायती राज दिवस बच्चों कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 46 में गिवन है, क्वेश्चन नंबर बच्चों 46 में गिवन है, भारत में डैश के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई थी बच्चों, नीति निर्देशक तत्व के तहत इसको किया गया था। भारत में डैश के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई थी, तो नीति निर्देशक तत्व के तहत इसको किया गया था। क्वेश्चन नंबर 47 में गिवन है बच्चों, विभाजन और मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बाद बच्चों संविधान सभा में कितने सदस्य बचे थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 299। स्टार्टिंग समय में बच्चों भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा नहीं हुआ था उस समय आपको ध्यान रखा बच्चों 399 टोटल सदस्य थे। कितने सदस्य थे बच्चों, 399 कुल सदस्य थे, जिसमें से आपको ध्यान रखना बच्चों 293 जो सदस्य थे बच्चों जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था तो टोटल जो सदस्य था आपको ध्यान रखा बच्चों 389 कुल सदस्य था। और उसके बाद 296 जो सदस्य इसमें जो चुना गया था बच्चों ब्रिटिश भारत से चुना गया था, क्योंकि उस समय जो ब्रिटिश भारत के अंदर ही था इसीलिए इसको बोला गया बच्चों ब्रिटिश भारत। और जो 93 जो सदस्य जो चुना गया था बच्चों देसी रियासत से चुना गया था, देसी रियासत से चुना गया था। तो ध्यान रखना बच्चों जब देश का बंटवारा नहीं हुआ था, भारत और बच्चों पाकिस्तान का जब बंटवारा नहीं हुआ था तो संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 था, जिसमें से 296 बच्चों ब्रिटिश भारत से चुना गया था और 93 बच्चों जो चुना गया था वो देसी रियासत से चुना गया था। लेकिन बच्चों जब देश का बंटवारा हो गया, क्योंकि बच्चों भारतीय संविधान का बहिष्कार कौन किया था, मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग करने के बाद बच्चों जब बंटवारा हो गया था तो कितने सदस्य बचे थे बच्चों, 299 सदस्य बचे थे। किससे बच्चों, भारतीय संविधान सभा में। संविधान की बच्चों कुंजी किसे कहा जाता है, तो संविधान की प्रस्तावना को बच्चों संविधान की कुंजी कहा जाता है। संविधान की कुंजी अगर आपसे पेपर में पूछा जाएगा जो किसको कहा जाता है, तो संविधान की प्रस्तावना को बच्चों संविधान की कुंजी कहा जाता है। भारतीय संविधान सभा के कितने उपस्थिति सदस्यों ने भारतीय संविधान पे हस्ताक्षर किया बच्चों, जब संविधान बनकर तैयार हो गया तो संविधान बनने के तैयार होने के बाद बच्चों जो साइन हुआ था वह 284 सदस्यों का उस पर क्या हुआ था, साइन हुआ था। वही बोलना चाह रहा, भारतीय संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने भारतीय संविधान सभा पे बच्चों जो साइन किया था, 284 सदस्यों का क्या हुआ था, इसमें साइन हुआ था। लेकिन जो हुआ था बच्चों 299 कुल सदस्य थे। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था संविधान बनाने के लिए जो सदस्यों को जो चुना गया था बच्चों 299 सदस्य चुना गया था, जिसमें से ज़्यादातर जो लोग थे बच्चों 82% जो कांग्रेस के लोग थे। तो जो साइन हुआ था बच्चों 284 सदस्य क्या कहते हैं, भारतीय संविधान सभा पे साइन किए थे। संविधान सभा में बच्चों उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसके द्वारा पारित किया गया था, तो नेहरू जी के द्वारा बच्चों 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। संविधान सभा में बच्चों तो उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो भारत के प्रथम बच्चों प्रधानमंत्री के साथ साथ बच्चों विदेश मंत्री भी थी, जो कि उद्देश्य प्रस्ताव जो पारित किए थे 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने पारित किए थे। क्वेश्चन बच्चों 51 में गिवन है, निवारक नजरबंदी अधिकतम कितने महीनों तक हो सकती है। निवारक नजरबंदी के तहत किसी भी इंसान को कितने दिन तक बच्चों आप जेल में रख सकते हैं, तो मैक्सिमम बच्चों 3 महीना तक किसी भी इंसान को क्या कर सकते हैं, आप जेल में रख सकते हैं। किसके तहत बच्चों, निवारक नजरबंदी। निवारक नजरबंदी क्या होता है, किसी भी इंसान को अगर सरकार को लगता है कि क्या करने वाला बच्चों विद्रोह करने वाला, तो उसको संदेह के आधार पर क्या कर सकते हैं, गिरफ्तार करके जेल में डाल सकते हैं। बच्चों कितने महीने तक, मैक्सिमम आप 3 महीने तक क्या कर सकते हैं, जेल में रख सकते हैं। मौलिक अधिकारों को उल्लंघन होने के बाद किस अदालत में कोई भी नागरिक जा सकता है बच्चों, तो हाई कोर्ट जिसको बोलते हैं उच्च न्यायालय, या सुप्रीम कोर्ट जिसको बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। किसी भी इंसान का अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो बच्चों उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में क्या करता है, जाता है। जाने के बाद बच्चों क्या होता है, वहाँ पे रीट जारी होता है। और तो रीट अगर आपसे पेपर पूछेगा रीट कितने प्रकार का होता है, तो बच्चों आपको ध्यान रखना 5 प्रकार का रीट जारी होता है। क्वेश्चन नंबर 52 में गिवन है, न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए कितने प्रकार की रीट को जारी करता है, तो आपको ध्यान रखना बच्चों 5 प्रकार के रीट को क्या करता है, जारी करता है। किसी भी इंसान को जब मौलिक अधिकार का हनन होता है, हनन होने के बाद क्या कर सकता है बच्चों, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद 5 प्रकार के रीट क्या कर सकता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, जारी कर सकता है।
क्वेश्चन नंबर 53 में गिवन है 11वां मौलिक कर्तव्य कब और किस संशोधन के तहत जोड़ा गया। स्टार्टिंग समय में जो मौलिक कर्तव्य कितने थे, 10 थे, लेकिन वर्तमान समय में 11 मौलिक कर्तव्य है। तो कब जोड़ा गया था बच्चों, 86 संशोधन के तहत 2002 में इसको जोड़ा गया था। 86 संशोधन जो हुआ था बच्चों, जो कि 2002 में इसको क्या कर दिया था, जोड़ दिया गया था। 1989 बच्चों आपको ईयर को भी याद रखना है। 1989 में संविधान में संशोधन करके जो मतदान का जो आयु बच्चों 21 वर्ष से घटाकर क्या कर दिया, 18 वर्ष कर दिया। तो ध्यान रखना बच्चों, 1989 में संविधान में संशोधन करके मतदान की आयु कितने वर्ष कर दिया बच्चों, 18 वर्ष कर दिया। 1989 से पहले बच्चों जो मतदान देने का जो एज था वह था बच्चों 21 वर्ष, लेकिन 1989 के बाद उस एज को कम कर दिया बच्चों, कितने वर्ष कर दिया, तो ध्यान रखना बच्चों 18 वर्ष कर दिया। और उस समय जो भारत का जो पीएम थे बच्चों वह थे वीपी सिंह, जिसको बोला गया बच्चों विश्वनाथ प्रताप सिंह, उस समय क्या थे, भारत के पीएम थे। राज्यसभा में बच्चों अधिकतम कितने सदस्यों को राष्ट्रपति क्या कर सकता, मनोनीत कर सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 12 मनोनीत कर सकता है। और मैक्सिमम जो सीट का जो संख्या होता है बच्चों आपको ध्यान रखना 250 अधिकतम होता है, लेकिन अधिकतम अगर सीट का संख्या पूछेगा राज्यसभा में तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 250 होता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है बच्चों लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की जो राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। यहाँ तो राज्यसभा में 12 होता है, लेकिन अगर लोकसभा में रहेगा तो कितने सदस्यों को क्या कर सकता है, राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। वोट का अधिकार बच्चों क्या है, वैधानिक अधिकार है। वोट का अधिकार बच्चों किस तरीके का अधिकार है, तो वैधानिक अधिकार है। राज्य की विधायिका को क्या कहा जाता है बच्चों, विधानसभा या विधानमंडल कहा जाता है। राज्य के विधायिका को क्या कहा जाता है बच्चों, विधानसभा या विधानमंडल कहा जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों लोकसभा की विधायिका को क्या कहा जाता है। अगर 58 में गिवन है संविधान सभा का निर्माण बच्चों हुआ था, तो कैबिनेट मिशन के सदस्यों के द्वारा बच्चों संविधान सभा का निर्माण हुआ था। कैबिनेट मिशन बच्चों जब 1946 में जो ब्रिटेन में जब लेबर पार्टी की जब सरकार बनी थी तब संविधान बनने के लिए बच्चों संविधान सभा का जरूरत पड़ा, और कैबिनेट मिशन के सदस्य द्वारा ही क्या हुआ था, संविधान सभा का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 59 में गिवन है औशिष शक्तिया का जो सिद्धांत है बच्चों किस देश से लिया गया, तो कनाडा से लिया गया। भारत में बच्चों 3 तरह का सूची बनाया गया। एक है बच्चों ध्यान से समझना, राज्य सूची है, क्या है, राज्य सूची। और दूसरा जो आपको ध्यान रखना बच्चों संघीय सूची या केंद्र सूची, इसका नाम है केंद्र सूची। और तीसरा आपको ध्यान रखना बच्चों, तीसरा टाइप का जो सूची होता है वह होता है समवर्ती सूची। तीसरा जो टाइप का जो सूची होता है बच्चों समवर्ती सूची। और तीनों के बारे में बेसिक बातें बता दो। समवर्ती सूची, राज्य सूची बच्चों ऐसी सूची होती है जिसमें जो नियम कानून जो बनाने का जो अधिकार होता है सिर्फ राज्य सरकार के पास होता है। जैसे कि बच्चों पुलिस से रिलेटेड हो गया या कोई जमीन से रिलेटेड हो गया, वह सब में जो कानून बनाएगा बच्चों राज्य सरकार बनाएगा। केंद्र सूची ऐसी सूची होती है जिसमें बच्चों केंद्र का सिर्फ अधिकार होता है नियम कानून बनाने का, जैसे पैसे से रिलेटेड हो गया या विदेश से किस तरह का संबंध करना है, रेलवे से बच्चों कोई भी नियम कानून बनाना है, मुद्रा से रिलेटेड कोई भी नियम कानून बनाना है, तो बच्चों केंद्र सूची में। केंद्र सूची में वर्तमान समय में लगभग बच्चों 100 क्या है लिस्ट दी गई जिसपे जो केंद्र सरकार ही क्या कर सकती है, उस पर नियम कानून बना। ज़्यादातर जो हक दिया गया बच्चों जो लिस्ट बनाने का जो दिया लगभग बच्चों 100 जो सूची है जिस पे केंद्र सरकार ही क्या कर सकती है, नियम कानून बना सकती है। तीसरा बच्चों समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में आपको ध्यान रखना इसमें राज्य और केंद्र दोनों बना सकता है, लेकिन बच्चों अगर राज्य और केंद्र में किसी प्रकार का विवादित हो जाता है उस फैसलों को लेने में, नियम कानून को बनाने में, तो केंद्र को ही क्या करेगा, बात को माना जाएगा। इसका एग्जाम्पल आप ध्यान से समझ बच्चों, इसका एग्जाम्पल है जैसे शिक्षा संबंधी कोई नियम कानून बनाना है, गोद लेना बच्चों उससे रिलेटेड कोई भी नियम कानून बनाएगा, उसमें दोनों बना सकता है। समवर्ती सूची में बच्चों आपको ध्यान रखना है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बना सकता है, लेकिन अगर दोनों नियम कानून बनाते समय विवाद हो जाएगा तो केंद्र सरकार का उसमें बात माना जाएगा। एग्जाम्पल में आपको ध्यान रखना बच्चों गोद लेना बताए थे, और शिक्षा संबंधी कोई नियम कानून बनाता है तो दोनों ही बना सकता है। इसके अलावा बच्चों एक और तरह का जो शक्तियाँ होता है उसको बोला गया बच्चों अवशिष्ट शक्तियाँ। तीनों के अलावा बच्चों एक तरह का और शक्तियाँ होती है जिसको बोला गया बच्चों अवशिष्ट शक्तियाँ। ये भी क्या बच्चों केंद्र के पास होती है।
इसका एग्जाम्पल आप ध्यान, इसका जो अवशेष शक्ति का जो एग्जाम्पल बच्चों साइबर कानून, अगर कोई भी क्या कर लेता बच्चों, किसी कंपनी का डाटा को क्या कर लेता, हैक कर लेता, वो भी क्या एक साइबर कानून होता है। उस तरह का जो लिस्ट लाया गया बच्चों अवशेष शक्तियां जो किसके पास होता है बच्चों, केंद्र सरकार के पास होता है। और यह शक्तियां किस देश से लिया गया बच्चों, कनाडा से लिया गया। इसका एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना बच्चों, साइबर कानून, कोई भी क्या करता, अपने किसी डाटा को क्या कर लेता, दूसरे कंपनी के डाटा को हैक कर लेता, उस तरह को साइबर कानून को बोला गया। अवशेष शक्तियां जो कि केंद्र सरकार के पास है। और कौन देश से लिया गया, तो कनाडा देश से बच्चों अवशेष शक्तियां को लिया गया है। जो भी बच्चों बेसिक बातें आपको बता रहा हूं, उस बेसिक बातें को क्या करना, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 60 में लिखा है हमारे मौलिक अधिकार में कितने अनुच्छेद दिया गया। मौलिक अधिकार में बच्चों जो दिए गए आपको ध्यान रखना है वह अनुच्छेद नंबर 14 से 32 है। लेकिन अगर पूछेगा जो भाग नंबर 3 में जो अनुच्छेद का जो वर्णन है जिसे मौलिक अधिकार है बच्चों, उसमें आपको ध्यान रखना 12 से 32 है। क्या बच्चों, 12 से 35 है, 12 से 35 है। अगर बच्चों भाग नंबर 3 में पूछेगा कितना बच्चों जो मौलिक अधिकार है, तो 12 से 35 है। लेकिन मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद में दिए गए बच्चों 14 से 35। अगर बच्चों ऑप्शन में 14 से 32 रहेगा तो 14 से 32 ही आपको क्या करना, टिक करना है। अगर भाग नंबर 3 लिखा रहेगा तब बच्चों, अगर ये ऑप्शन नहीं रहेगा तब आपको टिक करना 12 से 35। मौलिक अधिकार का बच्चों रखवाला कौन है, संरक्षण कौन है, तो बच्चों सर्वोच्च न्यायालय, जिसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, जो कि क्या बच्चों दिल्ली में है। तो मौलिक अधिकार को बच्चों जो संरक्षण जो देख रेख करता है वह कौन करता है बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय, जिसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, जो कि बच्चों दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 62 में बच्चों गिवन है समानता का अधिकार का वर्णन बच्चों किस अनुच्छेद में दिया गया। तो समानता का जो अधिकार बच्चों सबको बराबर नजर से देखेंगे वह बच्चों अनुच्छेद नंबर 14 से 18 है। दूसरा आपको ध्यान रखना बच्चों जो स्वतंत्रता का जो अधिकार है, स्वतंत्रता का जो अधिकार आपको ध्यान रखना, स्वतंत्रता का जो अधिकार है वह है बच्चों 19 से 22 है, 19 से 22 है। उसके बाद आपको ध्यान रखना बच्चों शोषण के विरुद्ध अधिकार, क्या है, ये सब मौलिक अधिकार बच्चों। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार आपको ध्यान रखना है वह है बच्चों 23 से 24 में है। बेसिक बातें बच्चों लिख देते हैं, उसको याद करना है। समानता का अधिकार तो बता दी बच्चों 14 से 18, 14 से 18 में समानता का अधिकार है। ध्यान रखना बच्चों समानता का जो अधिकार है 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार आपको ध्यान रखना बच्चों अनुच्छेद नंबर 19 से 22 है। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार बच्चों 23 से 24 में, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है 23 से 24 में। धार्मिक स्वतंत्रता आपको ध्यान रखना अनुच्छेद नंबर बच्चों 25 से लेकर 28 में। हम बता देते हैं इसमें जो बच्चों शिक्षा संबंधी जो अधिकार है, किसी भी बच्चों प्राइवेट स्कूल या कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं तो शिक्षा संबंधी क्या क्या बच्चों अधिकार पर रोक लगा दी है बच्चों। अनुच्छेद नंबर 29 से 30 में किसी भी बच्चों सरकारी संस्थान में धार्मिक का पढ़ाई पे क्या कर रखा बच्चों, रोक लगा दिया गया। संपत्ति का अधिकार बच्चों अनुच्छेद नंबर 31 में अब क्या कर दिया बच्चों, इसको हटा दिया। क्या कर दिया, इसको हटाकर बच्चों कानूनी अधिकार दे दिया गया। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को बच्चों अंबेडकर जी हृदय और आत्मा बोला। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्या करें, स्टार लगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को बच्चों अंबेडकर जी क्या बोले, हृदय और आत्मा बोला। इसमें किसी भी इंसान का अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह क्या कर सकता है, कोर्ट में जा सकता है। अनुच्छेद नंबर 32 आपको क्या करना बच्चों, अच्छे से याद करना है। क्वेश्चन बच्चों 63 में गिवन है भारत में डैश चुनाव में एकल संक्रमण प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा, साथ साथ बच्चों आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति होता है। इसमें बच्चों कोई भी जो नागरिक संक्रमण प्रणाली का प्रयोग बच्चों राज्यसभा और राष्ट्रपति के चुनाव में प्रयोग किया जाता है। इसमें बच्चों जनता डायरेक्ट रूप से क्या करती है, चुनाव में भाग नहीं लेती है। जनता के द्वारा जो चुना गया बच्चों जो एमएलए होता है, जो एमपी होता है, वही क्या करता है, इसमें भाग लेता है। इस तरीके को बोला गया बच्चों एकल संक्रमण प्रणाली, जो कि राज्यसभा और राष्ट्रपति के चुनाव में प्रयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार का वह अंग जो नियम और कानून को लागू करता है बच्चों उसको क्या कहते हैं, तो कार्यपालिका करते हैं। बेसिक बातें आपको बता देते बच्चों। विधायिका का जो काम होता है आपको ध्यान रखना, विधायिका का जो काम होता है बच्चों कानून को बनाना, और कार्यपालिका का जो काम होता है बच्चों कानून को लागू करना, और न्यायपालिका का जो काम होता है बच्चों न्याय को दिलाना। क्वेश्चन नंबर 65 में गिवन बच्चों राष्ट्रपति का जो चुनाव किस प्रणाली के तहत होता है बच्चों, तो अभी जस्ट बताते हैं एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली, जिसमें जनता डायरेक्ट रूप से भाग नहीं लेती है। जनता के द्वारा चुना गया जो एमएलए और एमपी होता है वही क्या करता है बच्चों, इसमें भाग लेता है। अध्यात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति होता है बच्चों राज, साथ साथ जो सरकार दोनों का क्या होता है, प्रधान होता है। और ये कहाँ पे चलता है बच्चों, तो आपको ध्यान रखना अमेरिका में चलता है। कहाँ पे चलता है बच्चों, अमेरिका में चलता है।
अगर अध्यक्षता प्रणाली के बारे में पूछा जाएगा बच्चों किस देश में चलता है, तो अमेरिका में चलता है। और राष्ट्रपति जो होता है बच्चों देश के साथ साथ बच्चों सरकार का भी क्या होता है, प्रधान होता है। भारत में बच्चों जो संघात्मक प्रणाली है, तो संघात्मक प्रणाली में बच्चों देश का प्रधान अगर पूछेगा, भारत के अंदर बता रहे बच्चों देश का प्रधान पूछेगा तो राष्ट्रपति हो जाएगा। और जबकि पूछेगा बच्चों सरकार का प्रधान कौन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों प्रधानमंत्री होता है। फिर से रिपीट कर देते हैं, भारत में जो व्यवस्था बच्चों संघात्मक व्यवस्था, जिसमें से देश का अगर प्रधान पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। और जबकि सरकार का अगर बच्चों प्रधान पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। जो भी बच्चों एक्स्ट्रा पॉइंट को बता रहे उसको क्या करना, कॉपी में लिखकर बच्चों आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। क्वेश्चन बच्चों 67 में गिवन है, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया से बच्चों राष्ट्रपति को पद से आप हटा सकते हैं, तो महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा आप हटा सकते हैं। और राष्ट्रपति बच्चों किसी इंसान को बनना तो मिनिमम जो एज चाहिए 35 वर्ष चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए बच्चों और 35 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति पद से हटाने की प्रक्रिया का क्या नाम है, तो महाभियोग। और राष्ट्रपति भी किसी भी इंसान को अगर बनना है तो बच्चों 35 वर्ष मिनिमम एज होना चाहिए। अमेरिका में बच्चों कौन सी शासन प्रणाली है, तो आपको ध्यान रखना अध्यक्षता प्रणाली है, जिसमें से बच्चों आपको ध्यान रखना देश के साथ साथ बच्चों जो सरकार का जो प्रधान होता है वह होता है राष्ट्रपति होता है। क्या होता है बच्चों, राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति। इस प्रणाली में अध्यक्षता प्रणाली जो कि अमेरिका में चलता है बच्चों, इसमें देश का प्रधान पूछेगा या सरकार का प्रधान पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। लेकिन भारत के अंदर क्या बच्चों, संघात्मक व्यवस्था। क्या है, संघात्मक व्यवस्था है। तो संघात्मक व्यवस्था में जो होता है बच्चों आपको ध्यान रखना, व्यवस्था में जो कि भारत में है, देश का प्रधान अगर पूछेगा बच्चों देश का प्रधान तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। जबकि पूछेगा बच्चों सरकार का प्रधान कौन होता है, सरकार का, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। जो भी बच्चों एक्स्ट्रा पॉइंट को बता रहे उसको क्या करना, आपको लिखकर अच्छे से याद करना है। राज्यपाल की नियुक्ति बच्चों किसके द्वारा की जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का नियुक्ति बच्चों किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और अगर पेपर में पूछेगा बच्चों राज्यपाल अपना रिजाइन अगर देगा तो किसको देगा बच्चों, राष्ट्रपति को देगा। अगर राज्यपाल को हटाना है बच्चों तो हटाने के लिए कौन हटा सकता है, राज्यपाल को हटाने के लिए बच्चों राष्ट्रपति ही क्या कर सकता है, हटा सकता है। क्वेश्चन नंबर 70 में गिवन बच्चों वित्त विधेयक को राज्यसभा द्वारा रोका जा सकता है बच्चों 14 दिनों तक क्या कर सकता है, रोक सकता है। वित्त होता है बच्चों पैसा, वित्त विधेयक को राज्यसभा के द्वारा बच्चों कितने दिनों तक रोका जा सकता है, तो मात्र बच्चों 14 दिनों तक ही क्या कर सकता है, रोका जा सकता है। भारतीय सदन का बच्चों ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है बच्चों, राज्यसभा कहा जाता है। राज्यसभा को किसी इंसान को अगर मेंबर बनना है तो इसका आंसर हो जाएगा 30 वर्ष होना चाहिए। और निचली सदन का नाम आपको ध्यान रखना चाहिए, निचली अगर सदन का नाम आपसे पूछा जाएगा निचली सदन तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा। और लोकसभा को किसी भी इंसान को अगर मेंबर बनना है तो बच्चों मिनिमम जो एज चाहिए वो 25 वर्ष चाहिए। लोकसभा का अगर मेंबर बनना बच्चों तो उसका जो मिनिमम एज है बच्चों 25 वर्ष। और लोकसभा का दूसरा नाम आपको ध्यान रखना चाहिए, निचली सदन इसका क्या है, दूसरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 72 में गिवन बच्चों अमेरिका के द्वितीय सदन का क्या नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सीनेट नाम है। अमेरिका के बच्चों द्वितीय सदन का नाम अगर आपसे पेपर में पूछा जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सीनेट, इसका दूसरा सदन का नाम है। जनहित याचिका किस देश के द्वारा अपने संविधान में शामिल किया गया बच्चों, भारत में जनहित जो याचिका, आपको कमेंट में बताना बच्चों भारत में जनहित याचिका कौन से ईयर में आया था और किस देश से आया था बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका देश से आया था। जनहित याचिका में होता क्या बच्चों, जिस इंसान को जो चोट पहुंचता है तो वह इंसान बच्चों कोर्ट या अदालत में नहीं जाता है, उसका रिश्तेदार या कोई भी दोस्त चला जाता है तब भी क्या करता बच्चों, सुनवाई करना पड़ता है, उसी को बोला गया बच्चों जनहित याचिका। पहले के समय में बच्चों जनहित याचिका में जिस इंसान को चोट पहुंचता था उसी को क्या करना पड़ता था, अदालत में जाने के बाद उसको क्या मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। लेकिन बच्चों जनहित याचिका के थोड़ा जिस इंसान को चोट पहुंचता बच्चों वह इंसान नहीं जाता है, उसके बदले में उसके रिश्तेदार या कोई दोस्त जाने के बाद भी क्या करता है, अदालत उसका सुनवाई करता है, उसी को बोला गया जनहित याचिका, जो कि बच्चों अमेरिका देश से लिया गया है। भारत के बच्चों मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पे बना रह सकता है, तो मैक्सिमम ईयर आपको ध्यान रखना 65 वर्ष तक बने रह सकते हैं। भारत के बच्चों मुख्य न्यायाधीश कब अपने पद पे बना रह सकता है बच्चों, तो मैक्सिमम एज है बच्चों 65 वर्ष।
और आपको कमेंट में बताना बच्चों इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। कार्यकाल बच्चों कितने वर्ष का होता है, अगर कार्यकाल पूछेगा बच्चों कि मुख्य न्यायाधीश का बच्चों कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है। अपील का सबसे बड़ा जो न्यायालय होता है बच्चों सर्वोच्च न्यायालय होता है, इसके ऊपर आप अपील नहीं कर सकते हैं। सबसे जो नीचे बच्चों जो अदालत होता है, पिरामिड को आप ध्यान से समझे, सबसे नीचे अदालत को बोला गया बच्चों अधीनस्थ न्यायालय। क्या बोला गया, अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय जिसमें बच्चों दो तरह का मुकदमा चलता है, फौजेदारी तथा दीवानी तरह का जो मुकदमा चलता है। अधीनस्थ न्यायालय के अंदर बच्चों दो तरह का मुकदमा चलता है, एक होता है दीवानी, दूसरा होता है फौजेदारी। दूसरा न्यायालय को बोला जाता है बच्चों इंग्लिश में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और इसमें जो होता है दो तरह का बच्चों मुकदमा चलता है, एक का नाम है बच्चों फौजेदारी, दूसरे का नाम है बच्चों दीवानी। दूसरा बच्चों आपको ध्यान रखना है उच्च न्यायालय जिसको बोलते हैं हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय जो कि हर राज्य में बच्चों एक होता है। और तीसरा आपको ध्यान रखना सुप्रीम कोर्ट, इसके ऊपर बच्चों कोई भी कोर्ट नहीं होता, इसका फैसला सब इंसान को क्या करना पड़ता है, सुनना पड़ता है। तो सबसे नीचे वाले न्यायालय को बच्चों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं अधीनस्थ न्यायालय। और दूसरा बच्चों उच्च न्यायालय जिसको बोलते हैं बच्चों हाई कोर्ट। और तीसरा आपको ध्यान का सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला बच्चों सभी इंसान को क्या करना पड़ता है, सुनना पड़ता है। तो वही क्वेश्चन बोला जा रहा अपील का सबसे बड़ा न्यायालय बच्चों आपको ध्यान रखना सर्वोच्च न्यायालय। अगर बच्चों सर्वोच्च न्यायालय कोई फैसला सुना दिया तो उस फैसला को सभी लोगों को क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी अदालत नहीं है। भारतीय संविधान का बच्चों संघात्मक सरकार का जो स्वरूप किस देश से लिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान में बच्चों संघात्मक सरकार का जो स्वरूप का प्रावधान बच्चों किस देश से लिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कनाडा देश से लिया गया है। आगे लिखा है भारतीय संविधान में बच्चों न्यायिक पुनरावलोकन तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता बच्चों किस देश से लिया गया, तो अमेरिका से लिया गया। भारतीय संविधान में बच्चों न्यायिक पुनरावलोकन मतलब कोई भी अगर फैसला सुना देता है तो उसके अगर लगे बच्चों की गलत होगा तो वह क्या कर सकता है, फैसला को खुद से क्या कर सकता, चेंज कर सकता है, किसी दूसरा कोई बच्चों क्या कर सकता, फोर्स नहीं कर सकता है। और उसमें आगे लिखा हुआ है शक्ति न्यायपालिका की स्वतंत्रता बच्चों किस देश से लिया गया, तो अमेरिका से लिया गया। इसी के साथ बच्चों बुक नंबर 1 के जितने सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बन रहे थे बच्चों, सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस कर दिए। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी, ये क्वेश्चन बच्चों पेपर में बहुत बार रिपीट हो रखा है कि जो रिपब्लिक जो पुस्तक है बच्चों उसको किसने लिखा था, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों प्लेटो ने लिखा है। इस क्वेश्चन को बच्चों आप इंपॉर्टेंट मार्क करें क्वेश्चन, क्योंकि बहुत बार पेपर में रिपीट हो रहा है। रिपब्लिक पुस्तक बच्चों किसने लिखी है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों प्लेटो ने लिखी थी। दूसरा जो क्वेश्चन बच्चों थ्योरी शब्द का जो उद्भव थ्यूरिया शब्द से हुआ है, यह किस भाषा का शब्द है। जो थ्योरी बच्चों जो शब्द है वह किस भाषा का शब्द है, और थ्यूरिया से निकला हुआ है जो कि बच्चों यूनानी भाषा का शब्द है। थ्योरी जो शब्द का उद्भव बच्चों थ्यूरिया शब्द से हुआ है और किस भाषा का शब्द है बच्चों, तो आपको ध्यान रखना यूनानी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों गिवन है मनुष्य अद्वितीय है, अद्वितीय क्यों है, उसका रीजन पूछना जा रहा है कि मनुष्य जो बच्चों सभी चीज़ों से क्या है, एक अद्वितीय है, यूनिक है, तो क्यों यूनिक है बच्चों उसके बारे में बताना चाह रहा है। अद्वितीय का मतलब होता है बच्चों यूनिक होता है, क्योंकि मनुष्य के पास बच्चों उनके पास एक दूसरे से संवाद मतलब बात करने के लिए उनके पास एक भाषा होता है, विवेक होता है। विवेक का मतलब सही गलत का उनके पास क्या होता है, परख होता है। अगर हम कोई बात किसी दूसरे पर्सन को बोलेंगे बच्चों तो सही गलत का क्या होगा, उसके पास पता होगा कि सही क्या है गलत क्या। तो मनुष्य बच्चों सभी चीज़ों से अद्वितीय है क्योंकि उनके पास बात करने की कला है, उनके पास विवेक है, सही गलत सोचने की क्या बच्चों उसमें क्षमता है, जो कि बाकी में बच्चों नहीं है। मनुष्य के अलावा जो दूसरा जो प्रजाति है जैसे कि जानवर हो गया बच्चों, उनके पास भाषा करने की कोई भी क्या है, उनके पास विवेक नहीं है, बात करने के लिए उनके पास कोई विशेष तरह का बच्चों भाषा नहीं है, जो कि मनुष्य के पास है, मतलब इंसान के पास है। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों गिवन है लीबर शब्द का क्या अर्थ होता है। लीबर शब्द का जो अर्थ होता है बच्चों पूर्ण स्वतंत्रता। लीबर अगर शब्द का अगर आपसे पेपर में पूछा जाएगा बच्चों लीबर शब्द का अर्थ क्या होता है, तो पूर्ण स्वतंत्रता मतलब पूरी तरीके से क्या होता है, स्वतंत्रता होता है। स्वतंत्रता के बच्चों कितने आयाम होते हैं, तो 2 आयाम होते हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता होता है, दूसरा होता है बच्चों नकारात्मक स्वतंत्रता। वर्तमान समय की जो स्वतंत्रता है बच्चों सकारात्मक स्वतंत्रता है, और आज़ादी से पहले का जो समय था बच्चों नकारात्मक स्वतंत्रता था। तो स्वतंत्रता के 2 आयाम होते हैं। सकारात्मक जो कि वर्तमान समय की जो स्वतंत्रता है वह सकारात्मक है, और जो
पहले के जो समय का बच्चों जो स्वतंत्रता था वह नकारात्मक स्वतंत्रता है। बच्चों इसमें कुछ बुक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में, बच्चों बुक पेपर में पूछा जाता है, बहुत सारे यहाँ पे बुक है बच्चों, सभी बुक का नाम आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना। पहला बच्चों लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किताब किसने लिखी थी बच्चों, नेल्सन मंडेला, जो कि बच्चों साउथ अफ्रीका के ब्लैक प्रेसिडेंट थे और 28 वर्ष तक बच्चों जेल में थे। जेल के दौरान ही बच्चों एक बुक लिखे थे लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो कि बच्चों नेल्सन मंडेला का आत्मकथा का है। और कहाँ पे लिखे थे बच्चों, जेल में लिखे थे। वहाँ पे बच्चों गोरे और काले का क्या होता, भेदभाव होता था। तो नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ऐसे थे बच्चों जो ब्लैक प्रेसिडेंट थे और उन्होंने 28 वर्ष तक जेल में रखे थे। और उन्हीं जेल के दौरान बच्चों एक बुक लिखे थे, उस बुक का नाम आपको ध्यान रखना है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बच्चों इनकी आत्मकथा का है और नाम आपको ध्यान रखना नेल्सन मंडेला के। अगर आत्मकथा का बुक का नाम पूछेगा बच्चों लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन बच्चों फ्रीडम फॉर फियर, जिसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों डर से मुक्ति। क्या होता है, डर से मुक्ति। ये भी बच्चों एक बुक है। यह बुक किसने लिखी थी, तो आपको ध्यान रखना आंग सान सू ने लिखी थी। आंग सान सू, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों फ्रीडम फॉर फियर और हिंदी में इसी को बोलते हैं बच्चों डर से मुक्ति। जो किताब लिखी थी वह लिखी थी बच्चों आंग सान सू ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है हिंद स्वराज बच्चों जो किताब है किसने लिखी थी बच्चों, हिंद स्वराज जो किताब है बच्चों महात्मा गांधी ने लिखी थी। हिंद स्वराज बच्चों नामक अगर पेपर में पूछेगा किताब किसने लिखी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों महात्मा गांधी ने लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों गिवन है ऑन लिबर्टी, किताब किसने लिखी थी बच्चों, जॉन स्टुअर्ट मिल। इसी में बच्चों हानि का सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादन किए थे। किसका बच्चों, हानि का सिद्धांत। हानि का सिद्धांत के बारे में अगर आपसे पेपर में पूछेगा हानि का सिद्धांत बच्चों किसने प्रतिपादन किया था, तो इसका भी आंसर हो जाएगा जॉन स्टुअर्ट मिल ने किया था। ऑन लिबर्टी बच्चों एक बुक का नाम है, वो बुक किसने लिखे थे बच्चों, जॉन स्टुअर्ट मिल। हानि का सिद्धांत बच्चों किसने प्रतिपादन किया था, इसका भी आंसर हो जाएगा जॉन स्टुअर्ट मिल ने हानि का सिद्धांत को प्रतिपादन किए थे। क्वेश्चन बच्चों 10 में गिवन है रामायण रिटोल्ड किसने लिखा था बच्चों, आपको ध्यान समझना। रामायण रिटोल्ड बच्चों नामक जो बुक है उसको लिखे थे ओबरे मेनन ने लिखे थे। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, रामायण रिटोल्ड किसने लिखा था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ओबरे मेनन ने लिखा था। हानि के सिद्धांत का संबंध बच्चों जेएस मिल से है। हानि का सिद्धांत अगर पेपर में पूछेगा बच्चों किससे संबंधित है, तो जेएस मिल से संबंधित है। इनका पूरा नाम बच्चों जॉन स्टुअर्ट क्या है, मिल है। भारत सरकार ने बच्चों विकलांगता अधिनियम किस वर्ष पास किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 1995 ईस्वी में क्या किए थे, पारित किया था। भारत सरकार ने बच्चों विकलांगता अधिनियम किस वर्ष पास किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 1995 ईस्वी में पास किया था। क्वेश्चन बच्चों 13 में गिवन है गलत करने वालों को बच्चों दंडित और भले लोगों को बच्चों पुरस्कृत कर राजा को न्याय कायम रखना चाहिए। यह कथन बच्चों किसने दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कन्फ्यूशियस ने दिया था। गलत करने वाले को दंड मिलना चाहिए तथा भले इंसान को क्या करना चाहिए, राजा के द्वारा बच्चों पुरस्कार होना चाहिए, पुरस्कार मिलना चाहिए। यह कथन किसने दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कन्फ्यूशियस ने यह स्टेटमेंट दिए थे। क्वेश्चन नंबर बच्चों 14 में गिवन है सुक्रांत का बच्चों शिष्य का क्या नाम था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ग्लाइकॉन। सुक्रांत का बच्चों शिष्य का नाम क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ग्लाइकॉन। क्वेश्चन नंबर 15 में बच्चों गिवन है प्लेटो का संबंध बच्चों किससे है, तो यूनान से है। प्लेटो नाम बच्चों एक बुक लिखे थे रिपब्लिक, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। प्लेटो एक बुक लिखे थे, उस बुक का नाम आपको ध्यान रखना रिपब्लिक। और किससे संबंधित रखते हैं बच्चों प्लेटो, तो आपको ध्यान रखना यूनान से संबंधित रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में गिवन है भारत में सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए शैक्षिक संस्था में या सरकारी नौकरी में सीट आरक्षण का प्रस्ताव किस आयोग ने दिया था बच्चों, मंडल आयोग ने दिया था। मंडल आयोग ने बच्चों 1989 में क्या किया था, इस सिफारिश मतलब 1990 ईस्वी में क्या हो गया था, लागू हो गया था। मंडल जो आयोग था बच्चों जिसमें ओबीसी को आरक्षण 27% का दिया गया था बच्चों, इसमें ओबीसी जो है ओबीसी को 27% का जो रिजर्वेशन जो दिया गया, मंडल आयोग के सिफारिश बच्चों 1990 में क्या हुआ था, पारित हुआ था। सुक्रांत बच्चों आपको ध्यान रखना कौन थे, तो आपको ध्यान रखना दार्शनिक थे। सुक्रांत कौन थे बच्चों, तो आपको ध्यान रखना एक दार्शनिक थे। जॉन रॉल्स ने वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का वर्णन किस किताब में लिखा बच्चों, द थ्योरी ऑफ जस्टिस में लिखा गया है। तो अगर पेपर में पूछेगा बच्चों द थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक किताब किसने लिखा था, तो जॉन रॉल्स ने लिखा था। जॉन रॉल्स का बच्चों
बुक का नाम आपको ध्यान रखना, द थ्योरी ऑफ जस्टिस। अगर पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, द थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक जो बुक है उस बुक को किसने लिखा था, इसका आंसर हो जाएगा जॉन रॉल्स ने उस बुक को लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 19 में जो गिवन है, 10 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको यूएनओ बोलते हैं, समान महासभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार और लागू कब किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1948। इसीलिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, मानव अधिकार दिवस हमेशा 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है और यूएनओ के द्वारा इसको स्वीकार और जो लागू किया था बच्चों 10 दिसंबर 1948 को यूएनओ को द्वारा क्या किया था, मानव अधिकार घोषणा पत्र को स्वीकार और लागू कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 में बच्चों गिवन है, अधिकार उन सामाजिक व्यवस्थाओं का नाम है जिनके बिना कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से विकास नहीं कर सकता है, यह कथन किसका, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों लास्की का है। अधिकार उन सामाजिक व्यवस्थाओं का बच्चों नाम है जिनके बिना कोई भी व्यक्ति पूरी तरीके से विकास नहीं कर सकता है, यह स्टेटमेंट किसने दिए थे बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा लास्की ने स्टेटमेंट को दिए थे। क्वेश्चन बच्चों 21 में गिवन है, एक अंग्रेज समाज शास्त्री जिसका नाम आपको ध्यान रखना टी.एच. मार्शल, क्या नाम है बच्चों, टी.एच. मार्शल ने नागरिकता और सामाजिक वर्ग पुस्तक किस वर्ष लिखी थी बच्चों, तो 1950 ईस्वी में लिखी थी। तो अगर पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि नागरिकता और सामाजिक वर्ग जो पुस्तक किसने लिखी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा टी.एच. मार्शल ने लिखी थी बच्चों। कब लिखी थी, 1950 ईस्वी में लिखी थी। तो टी.एच. मार्शल के द्वारा बच्चों एक बुक को पारित किया था, उस बुक का नाम आपको ध्यान रखना नागरिकता और सामाजिक वर्ग, और किसने लिखा था बच्चों, एक अंग्रेज समाज शास्त्री जिनका नाम था टी.एच. मार्शल ने, और कब लिखी थी बच्चों, 1950 ईस्वी में लिखी थी। तो आपको क्या करना, नाम के साथ साथ बच्चों आंसर और ईयर तीनों क्या करना आपको अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 में गिवन बच्चों, किसी एक देश के नागरिक दूसरे देश में बिना नागरिकता प्राप्त किए अगर रहता है उसे क्या करते हैं बच्चों, शरणार्थी कहते हैं। किसी एक देश के जो नागरिक है बच्चों दूसरे देश में बिना नागरिकता प्राप्त किए अगर वह रहता है तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसको कहते हैं शरणार्थी कहा जाता है। आपको कमेंट में बताना बच्चों प्रवासी किसे कहते हैं, आपको कमेंट में बताना बच्चों प्रवासी जो है प्रवासी किसे कहते हैं, उसका आंसर आपको कमेंट में बताना बच्चों प्रवासी किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों 23 में गिवन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को प्रदान की गई बच्चों। अनुच्छेद नंबर 25 से लेकर 28 में जो दिया गया वह दिया गया बच्चों धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया। तो अगर पेपर में पूछेगा बच्चों अनुच्छेद नंबर 25 से लेकर अनुच्छेद नंबर 28 का संबंध किससे है बच्चों, तो आपको ध्यान रखना धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 24 में लिखा है, किसने कहा कि बच्चों जो राष्ट्रवाद हमारा अंतिम गंतव्य नहीं हो सकता, तो इसका आंसर जाएगा बच्चों रविंद्रनाथ ठाकुर बोले थे। किसने कहा था बच्चों राष्ट्रवाद हमारा अंतिम गंतव्य नहीं हो सकता है, वह बोले थे बच्चों रविंद्रनाथ ठाकुर बोले थे। क्वेश्चन नंबर 25 में गिवन है बच्चों, नेशन शब्द किस भाषा से लिया गया, जो नेशन जो शब्द है बच्चों किस भाषा से लिया गया है, इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों लैटिन भाषा से लिया गया है। धर्मनिरपेक्ष पंथ या धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं बच्चों, जो किसी भी धर्म पे आधारित ना हो, सभी धर्म उसमें क्या होता है बच्चों बराबर होता है। क्वेश्चन 27 बच्चों गिवन है, भारत के संविधान में बच्चों धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया बच्चों, तो आपको ध्यान रखना 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, और 42वां संविधान संशोधन को बच्चों लघु संविधान कहा जाता है, लघु संविधान, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि बच्चों 42वां जो संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में, इसमें बहुत सारे जो बदलाव हुआ था जिसके कारण से इसको बोला गया बच्चों लघु संविधान इसे कहा जाता। कब पारित किया गया बच्चों, तो 1976 में किया गया था। आजाद भारत में बच्चों सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण दिया जाएगा, यह कथन किसका बच्चों, जवाहरलाल नेहरू के, जो कि भारत के प्रथम क्या थे बच्चों प्राइम मिनिस्टर और साथ साथ बच्चों विदेश मंत्री भी थे। आजाद भारत में सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण प्रदान किया जाएगा, यह स्टेटमेंट किसका बच्चों, तो आपको ध्यान का जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्रथम बच्चों प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ क्या थे विदेश मंत्री भी थे। मेयर या महापौर किसका अध्यक्ष होता बच्चों, नगर निगम का। मेयर या जो महापौर बच्चों नगर निगम का क्या होता है
अध्यक्ष होता है, जो हेड होता है वो नगर निगम का, अगर पूछेगा बच्चों नगर निगम का नगर निगम का जो हेड होता है उसको क्या कहते हैं, मेयर कहते हैं। तो वही बोलना चाह रहा, मेयर किसका अध्यक्ष होता है बच्चों, तो नगर निगम का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। 24 अप्रैल 2021 को बच्चों डैश पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया गया था बच्चों, 12वां पंचायती राज के दिवस में इसको क्या किया, मनाया गया। 24 अप्रैल को हर साल बच्चों पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो वही क्वेश्चन में बोलना चाह रहा है कि 24 अप्रैल 2021 को डैश पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया गया बच्चों, तो 12वां पंचायती राज दिवस के रूप में क्या किया, मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 31 में गिवन बच्चों, राजनीतिक ने हमें सांप की कुंडली की तरह बच्चों जकड़ के रखा हुआ, इसे जूझने के सिवाय कोई और रास्ता नहीं है, यह कथन किसका बच्चों, तो आपको ध्यान रखना महात्मा गांधी के थे। राजनीतिक ने बच्चों हमें सांप की कुंडली की तरह क्या कर रखा है, जकड़ कर रखा है, इसे जूझने के सिवाय कोई और अन्य रास्ता नहीं है, यह स्टेटमेंट किसने पारित किया था, तो इसका आंसर महात्मा गांधी के द्वारा पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 में गिवन बच्चों, ईसा पूर्व शताब्दी में किसने अपने विद्यार्थियों से विचार विमर्श किया था कि राजतंत्र और लोकतंत्र में कौन सा तंत्र क्या होगा, बेहतर होगा। बोला ईसा पूर्व शताब्दी में जो किसने अपने विद्यार्थियों से विचार विमर्श किया था कि राजतंत्र और लोकतंत्र में कौन सा तंत्र बेहतर होगा, तो प्लेटो और अरस्तु ने किया था। आपको ध्यान रखना बच्चों, प्लेटो के जो शिष्य थे अरस्तु थे, और अरस्तु के गुरु कौन थे बच्चों, प्लेटो थे। तो इन्होंने आपस में क्या किए थे, विचार विमर्श किए थे और बोले थे कि राजतंत्र और लोकतंत्र में कौन सा तंत्र क्या होगा, बेहतर होगा। यह बच्चों आपस में जो डिसाइड किए थे प्लेटो और अरस्तु ने बोले थे। क्वेश्चन बच्चों 33 में गिवन है, आधुनिक काल में बच्चों सबसे पहले किसने सिद्ध किया कि स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है बच्चों, यह सिद्ध किया था, रूसो ने किया था। आधुनिक काल में बच्चों सबसे पहले किसने सिद्ध किया था कि स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है बच्चों, यह जो सिद्ध किए थे वह किए थे, रूसो ने किया था। क्वेश्चन बच्चों 34 में गिवन है, यह तर्क किसका था कि समानता भी उतनी ही निर्णायक होती है जितनी की स्वतंत्रता, यह दिए थे बच्चों कार्ल मार्क्स। यह तर्क बच्चों, यह स्टेटमेंट किसने दिया था कि समानता भी उतनी ही निर्णायक होती है जितनी की स्वतंत्रता, यह दिए थे बच्चों कार्ल मार्क्स ने दिए थे। क्वेश्चन नंबर 35 में बच्चों गिवन है, किसने यह तर्क दिया कि अनुसूचित जातियों को अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए और उन्हें विशेष संरक्षण मिलना चाहिए, यह बोले थे बच्चों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि बच्चों भारत के प्रथम क्या थे, विधि मंत्री या कानून मंत्री भी थे। आपको ध्यान से समझना बच्चों, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बच्चों बहुत बार पेपर में रिपीट हो रखा है, किसने यह तर्क दिया कि अनुसूचित जातियों को अल्पसंख्यक माना जाए और उन्हें विशेष संरक्षण देने की जरूरत है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि भारत के प्रथम क्या थे बच्चों, कानून मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 36 बच्चों जो गिवन है, लिखा हुआ प्राचीन यूनान के एथेंस नगर में किसने सर्वाधिक विवेकशील व्यक्ति कहा जाता, तो इसका आंसर जाएगा बच्चों सुकरांत को। प्राचीन यूनान के बच्चों एथेंस नगर में किसे सर्वाधिक विवेकशील व्यक्ति माना जाता, तो इसका आंसर जाएगा बच्चों सुकरांत। क्वेश्चन नंबर 37 बच्चों गिवन है, अंग्रेजी में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों को क्या कहा जाता, तो इसको कहा जाता बच्चों नेटिजन कहा जाता है। अंग्रेजी में बच्चों इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों नेटिजन कहा जाता है। अंग्रेजी में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों नेटिजन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 में गिवन है, मानव अधिकार दिवस बच्चों कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस बच्चों कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर। यूएनओ के द्वारा बच्चों इसको जो पारित किया गया था, लागू किया गया था 10 दिसंबर 1948 को, क्या किया था, मानव अधिकार को यूएनओ द्वारा लागू किया गया था। कर्तव्य बच्चों कितने प्रकार का होता है बच्चों, दो प्रकार का क्या होता है कर्तव्य होता है। एक होता है बच्चों नैतिक कर्तव्य, दूसरा होता है कानूनी कर्तव्य। नैतिक कर्तव्य में बच्चों बड़ों के साथ किस तरीके से बिहेवियर करना, बूढ़ों के साथ, बुजुर्गों के साथ, छोटे बच्चों के साथ किस तरीके से बिहेवियर करना, नैतिक कर्तव्य होता है। आपको दो तरह कर्तव्य याद करना चाहिए, एक नैतिक कर्तव्य होता है, दूसरा कानूनी कर्तव्य होता है। क्वेश्चन नंबर 40 में बच्चों गिवन है, कौन सा मानव विकास को मापने का एक मुख्य तरीका होता है, मानव विकास प्रतिवेदन, जिसको बोलते हैं बच्चों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI। क्या बोलते हैं बच्चों, HDI। वही बोलना चाह रहा, कौन सा मानव विकास को मापने का एक मुख्य तरीका बच्चों, मानव विकास प्रतिवेदन, जिसको बोलते हैं HDI।
आपको कमेंट में बताना बच्चों HDI है जो जिसको हिंदी में बोलते हैं मानव विकास प्रतिवेदन या HDI का ह्यूमन डेवलप इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, उस संस्था का नाम आपको क्या करना कमेंट में बताना है। बृहद परियोजना के विरुद्ध में चलाए गए बच्चों आंदोलन को पहचानिए। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो कि बच्चों गुजरात में चला था, इसमें बेसिकली जो बांध जो बनाया गया तो बांध बनने से आसपास के जो गांव का बच्चों विस्थापन होना पड़ा जिसके कारण से यह चला था। तो बस आपको ध्यान रखना नर्मदा बचाओ आंदोलन बच्चों कहाँ का आंदोलन है, तो आपको ध्यान रखना बच्चों गुजरात का आंदोलन है। इसमें बच्चों हजारों की संख्या में क्या हुआ, लोगों को विस्थापन होना पड़ा जिसके कारण से बच्चों यह आंदोलन चला था। दूसरा आपको ध्यान रखना बच्चों विकास की ऐसी रणनीति जिसमें पर्यावरण को कम से कम क्या हो नुकसान हो और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग मितव्ययता का मतलब जितना जरूरत हो बच्चों उतना ही क्या करें इस्तेमाल करें के साथ किए गए उन्हें संरक्षित रखा जाए बच्चों, उसको क्या कहा जाता है टिकाऊ विकास। टिकाऊ विकास का बच्चों का डेफिनेशन अगर पेपर में आएगा तो आप क्या करें अपने प्राकृतिक संसाधन को बच्चों इस तरीके से विकास करें ताकि अपना विकास हो लेकिन पर्यावरण को बिना नुकसान किए हुए विकास करना ही क्या कहलाता है बच्चों टिकाऊ विकास कहलाता है। तो अलग से बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन में आपको टिकाऊ विकास का डेफिनेशन भी पूछ सकता है। तो टिकाऊ विकास वह विकास होता है बच्चों जो अपना विकास तो करे लेकिन पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हुए विकास करना ही क्या कहलाता है टिकाऊ विकास कहलाता है। UNDP का बच्चों विस्तृत नाम क्या है, बहुत बार पेपर में रिपीट हो रहा है बच्चों। UNDP का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगर आपसे पेपर में पूछेगा बच्चों UNDP का फुल फॉर्म क्या होता है तो आपको ध्यान रखना यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। क्वेश्चन बच्चों 44 में गिवन है राज्य विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है बच्चों, तो आपको ध्यान रखना जो राज्यपाल के पास होता है। राज्य विधानसभा को भंग करने के जो पावर होता है बच्चों राज्यपाल को होता है। राज्यपाल का नियुक्ति अगर पूछेगा कौन करता है तो आपको ध्यान रखना जो राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल का अगर पेपर में पूछेगा बच्चों नियुक्ति कौन करता है तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं बच्चों वही क्या करते हैं राज्यपाल का नियुक्ति करता है। राज्य विधानसभा को भंग करने का पावर बच्चों राज्यपाल का होता है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 45 में गिवन है भारतीय संविधान के अनुसार बच्चों अनुच्छेद नंबर 370 का संबंध बच्चों किस राज्य से है, तो आपको ध्यान रखना बच्चों जम्मू कश्मीर राज्य से है। अगर पूछेगा पेपर में बच्चों भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर बच्चों 370 का जो संबंध किस राज्य से है बच्चों, तो आपको ध्यान रखना जम्मू कश्मीर से। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बच्चों जो अनुच्छेद नंबर जो 370 का जो संबंध बच्चों किस राज्य से है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों जम्मू कश्मीर राज्य से क्या है संबंधित है। जो कि वर्तमान समय में बच्चों 370 को क्या कर दिया हटा दिया। मोदी जी बच्चों 370 जो अनुच्छेद है इसको क्या कर दिया हटा दिया। आपको कमेंट में बताना बच्चों जो मोदी जी है वो 370 को कब किस वर्ष क्या किए हटाए। क्वेश्चन नंबर 46 में गिवन है केंद्र और राज्य संबंधी समीक्षा के लिए बच्चों किस आयोग का नियुक्ति किया गया। अगर बच्चों केंद्र और राज्य में किसी प्रकार का अगर विवाद होगा उस विवाद को बच्चों जांच पड़ताल करने के लिए एक आयोग बनाया गया, उस आयोग का नाम आपको बताना है। तो सरकारिया आयोग बनाया गया था बच्चों, कब बनाया गया था तो आपको ध्यान 1983 में बनाया गया था। सरकारिया आयोग का जो काम बच्चों अगर केंद्र सरकार और किसी भी राज्य के मामले में किसी प्रकार का विवाद हो गया बच्चों उस विवाद को क्या करेगा जांच पड़ताल करने के लिए एक आयोग बनाया गया, उस आयोग का नाम आपको ध्यान रखना बच्चों सरकारिया आयोग। अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार में जो किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो उस विवाद को जो सुलझाने का जो काम करता है बच्चों आपको ध्यान रखना सुप्रीम कोर्ट करता है, लेकिन जांच पड़ताल जो करता है बच्चों वह सरकारिया आयोग करता है। अगर पेपर में पूछेगा बच्चों कि अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार में किसी भी प्रकार का अगर विवाद हो जाता है उस विवाद को सुलझाने का जो काम करता है बच्चों सुप्रीम कोर्ट करता है, लेकिन जांच पड़ताल करने का जो काम है बच्चों सरकारिया आयोग का काम है। कब इसका स्थापना हुआ था तो आपको ध्यान रखना 1983 में इसका स्थापना हुआ था। अब यहाँ पे बच्चों 3 सूची दिया गया संघ सूची। संघ सूची का एक और नाम है बच्चों आपको ध्यान रखना है केंद्र सूची, इसका दूसरा नाम है। केंद्र सूची ऐसी सूची होती है जिसमें नियम कानून जो बनाने का जो अधिकार होता है वह बच्चों केंद्र के पास होता है। इसमें लगभग बच्चों 100 विषय है। आपको MCQ के फॉर्म में आएगा बच्चों केंद्र के पास कितने ऐसे विषय है बच्चों जिसपे नियम कानून खुद बना सकता है, तो आपको ध्यान रखना 100 विषय है। कुछ एग्जाम्पल बता देते हैं बच्चों जैसे कि मुद्रा से रिलेटेड हो गया, बैंकिंग से रिलेटेड हो गया, रेलवे से रिलेटेड हो गया, विदेश से रिलेटेड हो गया। इस सब पे नियम कानून जो बनाएगा बच्चों सिर्फ केंद्र ही क्या कर सकता है नियम कानून बना सकता है। दूसरा आपको ध्यान रखना राज्य सूची का मतलब होता है ऐसे बच्चों जिसमें नियम कानून सिर्फ राज्य का अधिकार होता है। इसमें लगभग बच्चों आपको ध्यान रखना 61 विषय है। एक आध एग्जाम्पल बता देते हैं बच्चों जैसे कि भूमि रिलेटेड हो गया,
उसके बाद पुलिस से रिलेटेड कोई नियम कानून बनाना है बच्चों, शराब रिलेटेड कोई नियम कानून बनाना है तो सिर्फ राज्य के पास क्या होता है, पावर होती है। लगभग बच्चों राज्य सूची के पास जो विषय आपको ध्यान रखना 61 विषय है। समवर्ती सूची में आपको ध्यान रखना बच्चों, समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों के पास पावर होता है, लेकिन बच्चों दोनों में अगर विवाद हो जाता है तो केंद्र सरकार की बात को मानी जाएगी। लगभग इसमें आपको ध्यान रखना बच्चों 52 विषय है, 52 विषय है। इसमें एग्जाम्पल आप ध्यान रख सकते हैं बच्चों, शिक्षा संबंधी हो गया, गोद लेना हो गया। क्वेश्चन नंबर बच्चों 48 में गिवन है, भारत संघ के किस राज्य को बच्चों विशेष राज्य का दर्जा मिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों जम्मू कश्मीर। किस अनुच्छेद के तहत मिला है, तो बच्चों 370 अनुच्छेद के तहत बच्चों जो जम्मू कश्मीर है उसको विशेष राज्य का दर्जा मिला है। इस क्वेश्चन का बच्चों आप याद करें क्योंकि क्वेश्चन बच्चों पेपर में बहुत बार रिपीट हो रखा है। क्वेश्चन नंबर 49 में गिवन बच्चों, संविधान के किस अनुसूची में बच्चों केंद्र और राज्यों की मध्य जो शक्तियों का जो वितरण किया गया बच्चों 7वीं अनुसूची में किया गया। संविधान के किस अनुसूची में बच्चों जो केंद्र और राज्यों की जो शक्तियों का जो वितरण है बच्चों वह किया गया है, 7वीं अनुसूची में किया गया है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 50 में गिवन है, कब 3 वरिष्ठ जजों की अनदेखी करके बच्चों डैश एन रे को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था बच्चों, इस ईयर को बताना। 1973 उस समय बच्चों सरकार थी, आपको ध्यान रखना इंदिरा गांधी की सरकार थी। तो इसमें पूछा जा रहा है, ईयर के बारे में पूछा जा रहा है, कब 3 वरिष्ठ जजों को अनदेखा करके बच्चों एन रे, आपको नाम भी याद रखना है, एन रे को मुख्य न्यायाधीश जिसको बोलते हैं बच्चों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कब बनाया गया था बच्चों 1973 में। बेसिकली क्या होता है बच्चों, जब भी जज का जो नियुक्ति होता है उसमें सबसे जो वरिष्ठ होते हैं, जो ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है बच्चों उन्हीं को चुना जाता है। लेकिन इंदिरा गांधी के बच्चों जब पीएम थे उस समय बच्चों 3 जो जज थे एक्सपीरियंस थे उनको क्या कर दिया, अनदेखा करके बच्चों एक बिगनर को क्या किया, सीजीआई बना दिया। कब बच्चों 1973 में। उस समय बच्चों का सरकार पूछेगा तो इंदिरा गांधी की सरकार थी। क्वेश्चन नंबर 51 में आपको ध्यान रखना, संविधान किस कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है डैश अनुच्छेद के अनुसार, तो आपको ध्यान रखना जो अनुच्छेद नंबर 13 के अनुसार। संविधान बच्चों किस कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है उसको अनुच्छेद आपको बताना है बच्चों, अनुच्छेद नंबर 13 के अनुसार क्या कर सकता है, संविधान किसी भी कानून को क्या कर सकता है, गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 52 में बच्चों गिवन है, न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए बच्चों रीट को जारी कर सकता है, तो अनुच्छेद नंबर बच्चों 226 में है। न्यायालय बच्चों, न्यायालय का मतलब यहाँ पे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का बात चल रहा है। किस अनुच्छेद के तहत बच्चों मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट को जारी कर सकता है, आपको ध्यान रखना चाहिए रीट 5 प्रकार का होता है। रीट कितने प्रकार का होता है बच्चों, 5 प्रकार का होता है। किस अनुच्छेद में बच्चों, तो आपको ध्यान रखना 226 मतलब 226 अनुच्छेद में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 53 में गिवन बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय जिसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट की शक्ति के तहत बच्चों किसी कानून को क्या कर सकते हैं, संवैधानिकता की जांच कर सकती है, तो उसको बोला गया बच्चों न्यायिक पुनरावलोकन। अगर बच्चों कोई संविधान में कोई नियम कानून बना हुआ उसको जांच करने के लिए बच्चों जो सुप्रीम कोर्ट होता है उस किसका इस्तेमाल करता है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायिक पुनरावलोकन का क्या करता है, इस्तेमाल करता है। क्वेश्चन नंबर 54 में गिवन बच्चों, किस न्यायालय के फैसले सबको मानने पड़ते हैं बच्चों, तो आपको ध्यान का सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले होते हैं सभी लोगों को क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी कोर्ट नहीं है। आपको बच्चों पिरामिड अगर पढ़े होंगे तो सबसे जो नीचे पिरामिड आपको ध्यान रखना अधीनस्थ न्यायालय होता है बच्चों, उसके बाद होता है हाई कोर्ट होता है जिसको बोलते हैं उच्च न्यायालय, सबसे ऊपर होता है बच्चों सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला सुना दिया तो सभी लोगों को क्या करना पड़ता है, बात मानना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 55 में लिखा हुआ, न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा बच्चों जो न्यायाधीश को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा क्या होता है बच्चों डिफिकल्ट होता है। अगर पूछेगा राष्ट्रपति को बच्चों कैसे हटा सकते हैं, तो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटा सकते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है बच्चों उस जज को भी हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, महाभियोग की प्रक्रिया लगाना पड़ेगा। महाभियोग की प्रक्रिया बच्चों बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 56 में लिखा बच्चों, कौन सी अदालत जो होती है फौजेदारी और दीवानी मुकदमे की सुनवाई करती है बच्चों, इसको बोला गया अधीनस्थ न्यायालय। आपको कमेंट में बताना बच्चों फौजेदारी और दीवानी जो मुकदमा होता है बच्चों उसका एग्जाम्पल बताना कि फौजेदारी और दीवानी मुकदमे में क्या होता है। आपको क्या करना, कमेंट में इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 57 बच्चों गिवन है, भारत में कौन सी नागरिकता बच्चों, तो आपको ध्यान एकल नागरिकता। भारत में बच्चों कौन सी नागरिकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों एकल नागरिकता है। क्वेश्चन नंबर 58 में गिवन बच्चों, कितने वर्ष तक
लगातार देश से बाहर रहने पे बच्चों नागरिकता समाप्त हो सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 वर्ष। कितने वर्षों तक बच्चों लगातार अगर देश से बाहर रहने पे नागरिकता समाप्त हो सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 7 वर्ष। क्वेश्चन बच्चों 59 में गिवन है, आवेदन द्वारा बच्चों नागरिकता प्राप्त करने की रीति को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों पंजीकरण या देशीकरण। अगर आवेदन द्वारा नागरिकता प्राप्त करने की रीति को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों पंजीकरण या देशीकरण कहा जाता है। क्वेश्चन 60 में गिवन बच्चों, पावर एंड सोसाइटी नामक पुस्तक का लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अब्राहम कपलान और हेरोल्ड लैसवेल ने किया था। पावर एंड सोसाइटी नामक बच्चों जो पुस्तक की रचना अगर पेपर में पूछेगा किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा अब्राहम कपलान और हेरोल्ड लैसवेल ने बच्चों लिखा था। क्वेश्चन बच्चों 61 में गिवन है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा बच्चों किस देश से लिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों इंग्लैंड से लिया गया। भारत में बच्चों एकल नागरिकता का जो अवधारणा किस देश से लिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों इंग्लैंड से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 62 में गिवन है, नागरिकता और सामाजिक वर्ग पुस्तक किसने लिखा था बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा टी.एच. मार्शल ने लिखा था। नागरिकता और सामाजिक वर्ग जो पुस्तक बच्चों अगर पेपर में पूछेगा किसने लिखा था, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों टी.एच. मार्शल ने लिखा था। भारतीय नागरिक अधिनियम को कब पारित किया गया बच्चों, तो 1955 ईस्वी में पारित किया गया। भारतीय नागरिक अधिनियम को बच्चों किस वर्ष पारित किया, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 1955 ईस्वी में पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 64 में गिवन है, किसने कहा कि किसी राज्य की पहचान वहां के अधिकारों की व्याख्या से की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉस्की ने बोला था। किसने कहा कि किसी राज्य की जो पहचान वहां की अधिकारों की व्यवस्था से की जा सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉस्की ने किया था। क्वेश्चन नंबर 65 में गिवन है, अपने से बड़े लोगों को क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। कौन सा अधिकार है बच्चों, ये नैतिक अधिकार है। अपने से बड़े लोगों को क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए बच्चों। कौन सा अधिकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा नैतिक अधिकार है। दो तरह का अधिकार होता है बच्चों, एक नैतिक अधिकार होता है, कानूनी अधिकार होता है। तो बड़े से या छोटे को रिस्पेक्ट करना, बड़े से किस तरीके से बात करना, छोटे से किस तरीके से बात करना, ये सब जो बच्चों अधिकार है वह नैतिक अधिकार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 66 में गिवन है, किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है। यह स्टेटमेंट बच्चों मार्क्सवादी का था। किस सिद्धांत के अनुसार बच्चों वर्ग विहीन समाज में न्याय उपलब्ध हो सकता है, तो मार्क्सवादी। क्वेश्चन नंबर 67 बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक बच्चों किसने लिखा था, जॉन रॉल्स लिखा था। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक बच्चों जो पुस्तक किसने लिखा था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों जॉन रॉल्स लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 68 में गिवन है, किसके अनुसार न्याय हर शरीर को उचित हिस्सा बांटने का साधन है, तो बोले थे बच्चों प्रोफेसर सेलमंड ने बोला था। किसके अनुसार न्याय हर शरीर का उचित हिस्सा बांटने का साधन है, बोले थे बच्चों प्रोफेसर सेलमंड ने बोले थे। क्वेश्चन बच्चों 69 में गिवन है, प्रत्येक मनुष्य को अपनी गरिमा होती है। इस विचार का बच्चों प्रतिपादन कौन किए थे, तो इमैनुअल कांट ने किया था। प्रत्येक मनुष्य को अपने गरिमा होती है, इस विचार का बच्चों प्रतिपादन किसने किया था, तो इमैनुअल कांट ने किए थे। अज्ञानता का आवरण का विचार किसने दिया था बच्चों, जॉन रॉल्स ने दिया था। अगर पेपर में पूछेगा बच्चों अज्ञानता का आवरण का विचार बच्चों किसने दिए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन रॉल्स ने दिए थे। क्वेश्चन नंबर 71 में गिवन है, स्त्री पुरुष को समान अधिकारों के पक्ष लेने वाले राजनीतिक सिद्धांत को क्या कहा जाता बच्चों, उसको कहा जाता नारीवाद। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, स्त्री पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाले राजनीतिक सिद्धांत को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों नारीवाद कहा जाता है। किनका विचार है कि प्राकृतिक जो असमानता को दूर नहीं किया जा सकता है, यह स्टेटमेंट बच्चों रूसो का है। किनका विचार है कि जो प्राकृतिक जो असमानता को बच्चों कभी भी दूर नहीं किया जा सकता है, यह स्टेटमेंट बच्चों रूसो का है। क्वेश्चन नंबर 73 में गिवन है, स्वतंत्रता तथा समानता एक दूसरे का विरोधी है, यह कथन किसका है, तो लॉर्ड एक्टन का कथन है बच्चों। स्वतंत्रता तथा समानता एक दूसरे का विरोधी है, यह स्टेटमेंट किसका है बच्चों, तो लॉर्ड एक्टन का है। 74 में गिवन है, राजनीतिक स्वतंत्रता में आर्थिक समानता का अभाव केवल एक भ्रम है, यह मत किसका है बच्चों, कोल का है।
राजनीतिक स्वतंत्रता में बच्चों आर्थिक जो समानता का जो अभाव केवल एक भ्रम है, यह स्टेटमेंट किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कोल का है। क्वेश्चन नंबर 75 में गिवन है मनुष्य स्वभाव से समान है, यह कथन बच्चों किसका है? तो लॉक का है। मनुष्य बच्चों स्वभाव से क्या है? समान है, यह स्टेटमेंट किसका है? तो लॉक का है। दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है बच्चों? तो कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल पुस्तक का अगर लेखक पूछेगा बच्चों तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। समाजवाद के जनक कौन है बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा मार्क्स है। बहुत दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। समाजवाद के अगर जनक पूछेगा इसका भी आंसर हो जाएगा बच्चों कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन बच्चों 78 में गिवन है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा बच्चों किसने कहे थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि बच्चों अनुच्छेद 32 में लिखा गया है। अनुच्छेद 32 में लिखा गया। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को बच्चों संविधान का हृदय और आत्मा बच्चों किसने बोले थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अनुच्छेद नंबर 32 में लिखा गया है। जहाँ कानून है बच्चों वहाँ स्वतंत्रता नहीं है, यह किसने लिखा था? किसने बोला था बच्चों? लॉक ने बोला था। जहाँ कानून है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है, यह किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों लॉक ने बोले थे। गांधी जी ने बच्चों हिंद स्वराज नामक पुस्तक कब लिखी थी? तो 1909 ईस्वी में लिखी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। अगर हिंद स्वराज पुस्तक पूछेगा किसने लिखा था तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों गांधी जी ने लिखे थे। और कब लिखे थे बच्चों? 1909 ईस्वी में लिखे थे। क्वेश्चन नंबर बच्चों 81 में गिवन है पॉलिटिक्स नामक बच्चों पुस्तक किसने लिखे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अरस्तु ने लिखे थे। पॉलिटिक्स नामक बच्चों पुस्तक किसने लिखे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अरस्तु ने लिखे थे। किसे नई राजनीति का बच्चों पिता कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मैकियावेली। आपको ध्यान रखो बच्चों, किसने बोला था राजनीति का नए पिता किन्हें कहा जाता है बच्चों? किसे नए राजनीति का पिता कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मैकियावेली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, किसे कहा जाता है नए राजनीति का पिता? बच्चों मैकियावेली को कहा जाता है। पॉलिटिक्स शब्द की जो उत्पत्ति किस शब्द से हुई थी बच्चों? ग्रीक शब्द पोलिस से हुआ है। अगर पूछेगा बच्चों पॉलिटिक्स शब्द का उत्पत्ति किस शब्द से हुआ तो ग्रीक शब्द बच्चों पोलिस से हुआ है। ग्रीक शब्द बच्चों पोलिस से हुआ है। धर्म लोगों के लिए बच्चों एक अफीम है, यह स्टेटमेंट किसने बोला था बच्चों? कार्ल मार्क्स बोले थे। धर्म लोगों के लिए एक अफीम है। अफीम एक तरह का बच्चों नशीली पदार्थ होता है। यह स्टेटमेंट किसने बोले थे बच्चों? कार्ल मार्क्स ने बोले थे। क्वेश्चन नंबर 85 में गिवन है किस देश में यहूदी बहुत संख्यक है? बहुत संख्या मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में है बच्चों, तो इजराइल में है। किस देश में जो यहूदी बच्चों बहुसंख्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों इजराइल में है। किसने कहा कि राष्ट्रवाद एक बड़ा खतरा है? तो इसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने बोले थे। किसने कहा कि बच्चों राष्ट्रवाद जो है एक बहुत बड़ा खतरा है? तो ये बोले थे बच्चों रविंद्रनाथ टैगोर बोले थे। भारत में राष्ट्रवाद का उदय बच्चों किस सदी में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 19वीं सदी में हुआ था। भारत में बच्चों राष्ट्रवाद का उदय अगर पूछेगा किस सदी में हुआ था तो इसका आंसर हो जाएगा 19वीं सदी में हुआ था। इसी के साथ बच्चों बुक नंबर 2 के जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बच्चों उसको पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में क्या कर दिए? डिस्कस कर दिया है। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में उसे क्या करे? जरूर लिखे। आप लोग का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता वीडियो बनाने के लिए। साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू।